के लक्षण का नहीं, बीमारी के कारणों का इलाज करने की दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं। इसलिए पूर्ण पूर्ण विश्वास के साथ लोगों को प्रोडक्ट दीजिए, रिजल्ट आपको 101% मिलेंगे। आप घबराए ना। आप किस बात से घबरा रहे हैं? कोई कोई किसी डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है, 6 साल से डायबिटीज का इलाज चल रहा है, क्या वो डॉक्टर घबरा जाता है 6 साल? अरे उसके पास तो पूरी जिंदगी में ठीक नहीं होने की संभावना, आपके पास ठीक होने की संभावना तो है। घबराते क्यों? आप आपके पास उनसे अच्छी चीजें हैं। आप कोई एलोपैथिक डॉक्टर बता सकता है क्या 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल में शुगर ठीक होगी? हो ही नहीं सकती। उनके पास इलाज ही नहीं है, आपके पास इलाज है। तो आप फुल कॉन्फिडेंस रहिए, क्योंकि आपके पास इन बीमारियों का इलाज है। जो आज आजकल हम लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें, इन सारी बीमारियों का इलाज आपके पास है। तो फुल कॉन्फिडेंस में रहिए और अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो लीडर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ी देर और हम वेट करते हैं, फिर हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग ट्रैवल में हैं, कुछ लोग आज यहाँ मीटिंग में भी आए थे, वो लोग भी आज हमारे साथ कनेक्ट हैं। काफी सारे लोग अपने घर पे हैं, कोई अपने स्टोर पे है, और सभी लीडर्स, सभी मैं देख पा रहा हूँ सभी स्टेट से, मोस्टली सभी स्टेट से लोग कनेक्ट हैं। हुली जी नमस्कार। हुली जी नमस्कार कर रहे थे, तो महाराष्ट्र से हुली जी हैं। बाकी सभी लोग, मैं जो भी स्क्रीन पे रेंडमली आते हैं, मैं सभी को एक साथ नहीं देख पाता हूँ। तो जो भी सामने है सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सुपर वेद एलेक्स, हृदय जी दिख रहे हैं मुझे गोरखपुर से। हृदय जी कैसे हैं? नमस्कार। और भी काफी सारे लोग हैं, बार बार स्क्रीन चेंज होती रहती है, अच्छी संख्या में लोग हैं, तो बहुत सारे लोग। मैं फिर से एक चीज और चाहूंगा, अगर आप चाहें कि ये मीटिंग अच्छी रहे, आप चाहते हैं कि मैं मेरा कॉन्फिडेंस, परवेज जी बिहार से, कैसे हो परवेज जी? गुड है ना? और उमेश बंसल जी है हिसार से, वो नजर आ रहे हैं। इसके बाद काफी अच्छे अच्छे लीडर हैं जो मुझे स्क्रीन पे रेंडमली नजर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मीटिंग और अच्छी हो, एमपी जबलपुर से शिवाजी अभी वो मीटिंग में भी आए थे और अभी भी स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं मीटिंग अच्छी हो, तो बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी कनेक्ट हो ना, तो कोशिश तो यही करें कि ड्रेस कोड में हो। और ड्रेस कोड पॉसिबल ना हो तो कम से कम एटलीस्ट एक जगह पे बैठे हो या सुन रहे। अब अजीब सा लगता है जब कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, मैं मीटिंग, तो ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं बातें कर रहा हूँ, तो वो बातें आप सुन रहे होंगे या नहीं। तो कोशिश करें, 1 घंटे का समय है, 40 मिनट का समय निकाल लें, आराम से बैठे सुनने की कोशिश करें। फॉर्मेलिटी नहीं है कि ज्वाइन कर लिया और उधर पता चला कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारी महिलाएं भी कई ऐसी हैं, खैर उनकी मजबूरी में समझ सकता हूँ, कई ऐसी होती हैं कि जूम अटेंड ज्वाइन कर रखी है, साथ में कुकिंग चल रही है, खाना बना रहे हैं। चलिए, समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी है, इस समय खाने वाने का, डिनर का टाइम होता है बनाने का। लेकिन फिर भी मैं कई हमारे जो मेल लीडर्स उनको भी देख रहा हूँ, कोई लेटा हुआ है चारपाई पे, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसा मजा नहीं आता मीटिंग करने का। मीटिंग अगर चाहते हैं, वेद एलेक्स 1000+ होने पर आप मीटिंग यूट्यूब पर। अच्छा, आज की जो मीटिंग है वो, अगर जब 1000 से लोग पिछली बार बोले कि सर 1000 लोग हो गए थे तो ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। तो अगर आप लोग अभी अभी जो जुड़ सकते हैं वो जुड़े, उसके बाद जो नहीं जुड़ेगा तो ये यूट्यूब पे लाइव भी रहेगी, वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो कोशिश तो ये करें कि फटाफट जुड़े पहले लोग, क्योंकि आपस में बात करने में जो मजा आता है, बाद में लाइव देखने में वो मजा नहीं आता है। तो एक बार फटाफट काउंटिंग को फिर से आज 1000 तक करें ताकि हम मीटिंग शुरू कर सके। और रोज रोज 1000 करोगे तो ही आगे कैपेसिटी बढ़ने की संभावना होगी। तो फटाफट इस संख्या को अपने अपने लीडर से फटाफट शेयर कीजिए लिंक, ताकि लोग कनेक्ट हो। और जब 1000 लोग हो जाएंगे तब हम आज की मीटिंग थायराइड के बारे में बात करेंगे। थायराइड क्या है? थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं चाहता हूँ ज्यादा ज्यादा लोग, है ना? और देखिए, अब आप लोग समझदार है, आप लोग मीटिंग में जुड़ते हैं, ये मीटिंग इसीलिए की जाती है। अब बड़ा दुख होता है, अब मेरे को आज भी, एक परसों या 2 दिन पहले डायबिटीज के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की, आज कई लोगों ने मेरे से पूछा सर डायबिटीज में क्या देना है। तो इसका मतलब यार,
फिर फायदा क्या हुआ इस मीटिंग करने का, जब आप लोग ऐसे बिल्कुल नॉर्मल सी बात, हाँ कुछ पूछो तो अच्छी बातें पूछो, सर मैंने ये किया था और ये क्या मैं ये भी कर सकता हूँ, यार कुछ थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग लगाओ। आज भी अगर ये पूछोगे कि डायबिटीज में क्या देना है, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ये मीटिंग आपको आपको ट्रेंड करने के लिए है, आप ताकि आप समय, आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आप खुद लोगों को सेटिस्फाई कर सके, उनसे बात कर सके। तो आप खुद एक बार थोड़ा सा अच्छी सी चीजों को समझने की कोशिश करें, और ये सेशन हम बाद में रिपीट भी करेंगे, जो नहीं कि आपके बहुत सारे नए लोग डायबिटीज के बारे में नहीं सुन पाए, तो देखेंगे जब समय लगेगा 2 वीक बाद 3 वीक बाद एक बार सारी चीजों को कवर करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से डायबिटीज की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आज थायराइड के विषय में हमें बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट, शुगर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का थायराइड। इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, ज्यादा ज्यादा लोगों को इसमें कनेक्ट करें ताकि थायराइड के बारे में आप समझ सको। और अगर थायराइड के बारे में समझ गए ना, तो आप बहुत सारी बीमारियों को ठीक करना सीख जाओगे, ऐसे मेरी गारंटी। बस आप इस थायराइड को अच्छे से समझ लें, थायराइड है क्या, इसके काम क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करें। आपने यही सुना होगा, आपने आज तक यही सुना होगा कि थायराइड के पेशेंट है वो जिंदगी भर गोलियां खाते रहते हैं, थायराइड कभी ठीक नहीं होता। तो आज इसी थायराइड के विषय में हम बात करने वाले हैं कि क्या वास्तव में थायराइड कभी ठीक नहीं होता, क्या जिंदगी भर वो थायराइड की गोलियां खाने, बहुत पेशेंट आपको मिलेंगे। और जब आप बोलोगे ना थायराइड ठीक हो सकता है, तो बड़ा सरप्राइज होंगे लोग, लेकिन मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ थायराइड को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन कैसे ठीक किया जा सकता है, पहले उसके बारे में समझना पड़ेगा, और थायराइड के पेशेंट्स को समझना पड़ेगा कि ये थायराइड के पेशेंट कैसा होता है, क्या कैसे आप पहचानोगे कि वो थायराइड का पेशेंट है। तो आज सारी डिटेल में थायराइड के ऊपर बात करेंगे। तो लगभग 850 लोग हो गए हैं, तो मर्जी आपके हाथ में है, फटाफट जब तक 1K नहीं करोगे तब तक शुरू नहीं करेंगे। 1000 लोगों को क्लास में बैठाओगे, 1000 लोगों को तो करेंगे, तो सब एक एक दो दो को भेजो, फटाफट 1000 हो जाएंगे ना। फिर गेट बंद करेंगे तब पढ़ने में मजा आएगा। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, पढ़ाई में मजा भी नहीं आता है। 1000 लोग हो जाएंगे, गेट पे ताला लग जाएगा, फिर बैठ के पढ़ाई करने में अच्छा मजा भी आएगा, है ना। चलिए, और जब भी आप मीटिंग, उसके बाद आप सब, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप फेसबुक या सब जगह आप यूज कर, आप हैं ही ज्यादातर, तो फेसबुक पे आजकल ज्यादातर लोग देखता हूँ रील में ज्यादा व्यस्तता है, रील देखता रहे। औरों का क्या देख रहे हो यार, खुद की चीजें डालो ना, लोग देखे। अपनी रील बनाओ, किसी की डायबिटीज ठीक हो इसके पास जाइए, ये इस आदमी का ये नाम है और मैं इसके पास आया था, मैंने इसको डायबेलेक्स दिया और इसकी डायबिटीज मेंटेन हो गई, डायबिटीज ठीक हो गई। ये बना के डाल लो। आप क्या औरों की चीज देख लो, औरों को ब्रांड बनाने में लगे, पूरे दिन रील देख रहे हैं, रील देख रहे हैं। अरे लोगों को अपनी चीज दिखाओ। आप सोशल मीडिया को बिल्कुल इसमें देख, लीडर्स की देखता ही नहीं, तो बस किसी ने को डाला तो उसको शेयर कर दिया। अपनी खुद की कुछ क्रिएट करो ना, आप अपनी चीजें डालो। मैं देखिए कुछ भी डाल लो, आज मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे आई हूँ, आज मैंने इस महिला को ये प्रोडक्ट दिया, ये किया। जितना दिखोगे ना, उतना ही ज्यादा लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे, उतना ही लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है खाली क्या इसीलिए पैदा हुए क्या बस दुनिया की चीजें देखते रहो? क्या अपना अपना टैलेंट, अपनी चीजें लोगों को नहीं दिखाओगे? पूरे दिन बस मैं देखता हूँ सब फोन में लगे रहते हैं, रील देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, इंस्टा पे रील देख रहे हैं। अपनी कुछ चीजें डालना शुरू करो, देखना कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। किसी के पास भी जाओ, बोलोगे सर आज मैं एक थायराइड के पेशेंट के पास आया हूँ और इसको थायराइड था पिछले 3 साल से, और मैंने ये प्रोडक्ट्स देखना। यार ऐसा कुछ करो ना जिससे आपको क्रिएटिविटी बढ़े, आपकी डिमांड बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े। क्या पूरे दिन आप सोशल मीडिया में 12 से 14 घंटे का स्क्रीन टाइम हो गया आज हमारे लोगों का। तो उस स्क्रीन टाइम का यूज अपने बिजनेस को बढ़ाने में करो, अपने प्रोडक्ट्स का उसमें इस्तेमाल करो, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। एक बार करके देखो, छोटी छोटी रीलें बना के डालो, एक एक सेकंड, दो दो सोशल मीडिया पे डालो। मैं यहाँ गया आज, देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे कनोपी लगाई, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ, और मैं लोगों से मिल रही हूँ। देखना आपके व्यूज कैसे बढ़ेंगे। नेचुरल चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय की बनावटी चीजें, सेटअप। कोई सेटअप नहीं चाहिए, नेचुरल चीजें डालो, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो कोशिश करें कि इस तरह की एक्टिविटी अपने सोशल मीडिया पे बढ़ाएं आप लोग। तो लोग बढ़ तो रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड में बढ़ा रहे हो, बढ़ाओगे या क्लास ऐसे ही चालू करें? चलो 900 कर दो, 900 करते ही चालू कर लेंगे। पीछे के 100 एक लोग पीछे आके धीरे धीरे बैठ जाएंगे, बैक बेंचर्स है ना, वो बाद में बैठ जाएंगे। तो पहले आगे की क्लास एक बार भर जाए तो फिर हम अपनी बातें शुरू करें। बेच सकता है, इसलिए नहीं बेच सकता कि उसको पता ही नहीं है, ऐसी कोई कंपनी भी है और ऐसे कोई प्रोडक्ट भी है और आप उसको बता नहीं रहे, तो कहां से बेचेगा यार?
आपके मोहल्ले में मेडिकल स्टोर है, वहां पे आपके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, बड़ी शर्म की बात है कि हम अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो दोस्तों बात करो। अगर देखो ठप्पा ही भाई, एक ऐसे ही ठप्पा ही लगाना है कि मैं तो वेदालेक्स कर रहा हूँ और बैठा हूँ आराम से, होगा जो देखी जाए, तो मर्जी है करते रहो। लेकिन अगर जुड़ गए हो, ठप्पा लग गया और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तो यार कुछ तो घर से निकलो। आप बात ही नहीं कर रहे हो यार लोगों से पूरे दिन में। आप खुद अपने दिल से सोचो, आज का सुबह से लेकर शाम तक आज कितने लोगों तक आपने वेदालेक्स की चर्चा की। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं, अपने दिल पे सोचो, आपको खुद पता चल जाएगी। क्या आज पूरे दिन में 5 लोगों या इससे ज्यादा कि आपने वेदालेक्स के बारे में चर्चा की? कुछ भी चर्चा प्रोडक्ट के प्लान की क्या? ज्यादातर लोगों ने नहीं की होगी। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका अंदर का पता है कि आपने चर्चा नहीं, फिर क्या? आप जब कह रहे हो मेरे लिए वेदालेक्स सब कुछ है और आप दिन में 5 लोगों को भी वेदालेक्स की चर्चा नहीं कर रहे, किसको धोखा दे रहे हैं हम? अब किसी को नहीं दे रहे हो, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, उनको धोखा दे रहे हो। वो सोचते हैं बिजनेस कर रहे हैं, मेरी मम्मी मेरे पापा या जो भी भाई बहन बिजनेस, वो सोच रहे हैं कि बिजनेस कर रहा है और आप किसी से प्रोडक्ट के बारे में चर्चा। पूरे दिन में 5 लोगों से आपने प्रोडक्ट के बारे में चर्चा नहीं की। किसी को भी आपके कोई भी, अब पूरे दिन में काम एक्टिविटी नहीं हो रही, तो कैसे लोग आपकी टीम का साइज बढ़ेगा? कैसे लोग आपके प्रोडक्ट यूज करेंगे? तो दोस्तों थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ाओ पूरे दिन में। आज आज हम थायराइड के बारे में बात करें तो कल आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 5 लोगों को थायरलैक्स के बारे में बताना है, डिटॉक्स के बारे में बताना है, या शुगर की जो बात होगी उसके बारे में बताना है। आप सुबह उठते हो, सुबह शाम तक बस टाइम पास, और रात हो गई मीटिंग में अटेंड कर लिया, नहीं बढ़ेगा बिजनेस। सुनने से कुछ नहीं होगा, नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा। नॉलेज के साथ जब तक उस पर एक्शन नहीं लोगे, जीरो है। कितना भी नॉलेज ले लेना, इनटू मल्टीप्लाई जीरो तो जीरो। भर के बैठे रहना इस ज्ञान को। आपको शुगर के बारे में पता चल गया, कोई फायदा नहीं हो जब तक बात ही नहीं किया आपने शुगर के लोगों से। तो चलिए 910 लोग हो गए हैं। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है थायराइड के बारे में। थायराइड थायराइड पहली बात तो दिमाग में एक चीज आप बैठा लें आज से। बहुत सारे लोग मेरे को भी आके बोलते हैं, आपको भी बोलते होंगे कि मुझे थायराइड है। आपको भी यही शब्द बोलते होंगे जी मैं क्या करूं, मुझे थायराइड है। थायराइड है, आप एक बात समझने की कोशिश करें। पहली बात तो थायराइड नाम की कोई बीमारी नहीं है। कोई बोलते हैं ना मुझे थायराइड है, तो उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ, मुझे भी थायराइड है। मेरे घर में सबको थायराइड है, मेरे फादर को थायराइड है, मेरी मदर को थायराइड है, मेरी घरवाली को थायराइड है, मेरे बच्चों को थायराइड, हम सबको थायराइड है। क्योंकि ईश्वर ने थायराइड सबके अंदर बनाई। थायराइड बीमारी का नाम नहीं है। पहली बात तो कोई भी आपको बोले मुझे थायराइड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि थायराइड थायराइड क्या है? थायराइड कोई बीमारी का नाम नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड का नाम है जो ईश्वर ने हमारे अंदर बनाई है। जैसे आप सबके अंदर लीवर है, सबके अंदर। कोई बोले मुझे लीवर है, तो मुझे भी लीवर है। कोई बोले मुझे ब्रेन है, तो मुझे भी ब्रेन है। कोई बोले जी मुझे तो किडनी है, मुझे भी किडनी है। अरे है तो। कोई बोले मुझे थायराइड है, तो थायराइड तो मुझे भी, लेकिन है क्या? समस्या क्या है थायराइड में, वो समझना है आपको। थायराइड थायराइड तो एक ग्लैंड है, एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड। अब वो है तो वो सभी में है ना, वो जरूरी है, नहीं होगी तो आपका काम ही नहीं चलेगा। आपके शरीर, मैं बताऊंगा उसके क्या क्या रोल है। तो पहली बात तो आगे से कोई भी बोले कि मुझे थायराइड है, तो पूछो भाई थायराइड तो सब में है, समस्या क्या है ये बता। उस थायराइड की वजह से दिक्कत क्या है वो बता, वो पूछनी है। आप भी सीधा, लोग आपके पास पेशेंट बैठा होता है, ये बता रहा है थायराइड है, आप मेरे को फोन मिला जी एक पेशेंट बैठा है ये बोल रहा थायराइड है। तो थायराइड तो सबको, इसमें सरप्राइज वाली बात क्या है? थायराइड तो एक ईश्वर ने बनाई है, ग्लैंड है यहाँ पर, वो इसको भी है, तेरे को भी है, सबको है। तो पहले तो चीजों को समझना है कि थायराइड क्या है। और जो मैं आज कुछ पॉइंट आपको बताऊं, नोट कर लेने हैं कि आगे से कोई भी थायराइड का पेशेंट आएगा तो उसको क्या नोट करना है, क्या चीजें पूछनी है। मैं ईमानदारी से 100% विश्वास के साथ बता सकता हूं, अगर आज बताई गई बातें आपने 4-5 पॉइंट लिख लो आज के बाद से, अगर इस तरीके से लोगों से पूछना शुरू कर दिया, तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपकी बीमारियां ठीक ना हो। 100% आप लोगों की बीमारी ठीक करना सीख जाओगे। अभी आपके पास पेशेंट आते हुए कोई हार्ट की समस्या को, कब्ज की समस्या, प्राण दिख रहा, आप उसको जो भी है प्रोडक्ट दे देते हो, लेकिन आज के बाद से आपका नजरिया चेंज हो जाएगा बीमारियों को ठीक करने का। मैं 100% दावा करता हूँ। आज जो बातें बताऊंगा आप बड़े ध्यान से नोट करें, और कल से जो भी पेशेंट, जो भी व्यक्ति आपके साथ, तो थायराइड के बारे में बात करनी। तो पहली बात, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहली बात थायराइड है ना, इस थायराइड के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि थायराइड, पहली बात तो थायराइड एक सेकेंड, ये आप
देख सकते हैं थायराइड एक ग्लैंड है, थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे यहाँ पर पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक बटरफ्लाई की शेप की जो ये नजर आ रही है थायराइड ग्लैंड, ये हमारे गले पे यहाँ पे जो हमारे सांस की जो नलकी है, सांस की नलकी के ऊपर एक चिपकी होती है और बिल्कुल बटरफ्लाई जैसे तितली होती है ना, तितली की शेप की एक ग्रंथि है। पहली बात तो पता है ग्लैंड ग्लैंड किसको बोलते हैं, ग्लैंड किसको बोलते हैं ना। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है, जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, तो अलग अलग तरह के अंग है, लेकिन कुछ कुछ को बोलते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन है, जैसे हार्ट एक ऑर्गन है ना। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड किसको बोलते हैं, ग्लैंड शब्द इस्तेमाल किया जाता है कोई भी ऐसा ऑर्गन जिसमें से कुछ सिक्रीशन होता हो, कुछ निकलता हो, उसको बोलते हैं ग्लैंड। तो थायराइड एक ग्लैंड है, एक हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें से कोई सिक्रेशन, वो ऑर्गन कोई सिक्रेशन बनाता हो, उसको बोलते हैं ग्लैंड। तो पहली बात तो थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे यहाँ पर, जहां पर ये टाई की नोट बंदी है बिल्कुल यहाँ पर, जो हमारे सांस की नलकी है उसके ऊपर कवरिंग में चिपकी होती है, ये बिल्कुल बटरफ्लाई की शेप की होती है, इसको बोलते हैं थायराइड। अब ये जो थायराइड है इसका काम क्या है, सीधी सी बात है, ग्लैंड का मतलब एक ही होता है कि उसमें से कुछ ना कुछ सिक्रीशन निकलते हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीशन निकलते हैं। थायराइड क्या है, थायराइड एक हमारे शरीर की, इसको मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं। ये कितनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो ईश्वर ने बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका शरीर में। हमारे शरीर में जितनी भी मशीनरी चल रही है, जितनी भी मशीनरी चल रही है, मशीनरी कौन कौन सी चल रही है, आपको क्या लगता है हमारे अंदर जब हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कौन कौन सी मशीन है जो लगातार हमारे अंदर चल रही है। कुछ मशीनरीज है, जैसे कौन सी मशीनरी, दिल हमेशा धड़कता रहता है, दूसरा लीवर और डाइजेशन सिस्टम वाला हमेशा चलता रहता है, उसके अलावा किडनीज का हमेशा चलता रहता है, ब्रेन ब्रेन की एक्टिविटी चलती रहती है। तो ये कुछ मशीनरीज है जो लगातार चलती रहती है। तो ये थायराइड क्या है, थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें से कुछ हार्मोन निकलते हैं, और वो हार्मोन क्या करते हैं, पूरी बॉडी का जो मशीनरी है ना, जो भी मशीनरी हमारे अंदर चल रही है उसको चलाने का काम करते हैं, मैनेजर है ये। इसके अंदर जो हार्मोन निकलते हैं वो मैनेजर है, वो क्या मैनेज करते हैं, पूरी बॉडी में जो मशीन चल रही है उसको चलाने का काम करते हैं। तो इसके बारे में और गहराई से बात करेंगे, कैसे चलाते हैं, कौन सा हार्मोन चलाता है। पहले इस बीमारी के बारे में बात करते हैं कि थायराइड की बीमारी क्या है। देखिए सीधी सी बात है, थायराइड एक ग्लैंड है, और आज भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में 1 in 10 एडल्ट्स इन इंडिया सफर फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म। अब थायराइड तो है ग्लैंड, अब इसकी बीमारी क्या है, सीधी सी बात, इसकी बीमारी दो हो सकती है। जो इसको काम करना चाहिए या तो इससे कम काम करे या ज्यादा करने लग जाए, तो है बीमारी। नॉर्मल है तो सबके अंदर, ये मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। लेकिन जब ये थायराइड जो इसको काम करने चाहिए, या तो ये उससे कम करने लग जाए या उससे ज्यादा करने लग जाए, तो ये दोनों ही कंडीशन में बीमारी है। जो कम करने लगती है उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और जब ज्यादा करने लगती है तो बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ज्यादा, हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा, मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो भारत में इसकी सीवियरिटी समझते हैं पहले, इस बीमारी की कितनी सीवियर है, ये बीमारी कितनी कॉमन है भारत में। 1 in 10 एडल्ट्स इन इंडिया सफर फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म। हर भारत में आज 10 में से एक, समझना सीवियरिटी, समझना इसकी। आप कितने लोग हैं, कितना स्कोप है आपके पास इस बीमारी को ठीक करने के लिए। आज भारत में हर 10 में से एक अडल्ट व्यक्ति आज थायराइड की बीमारी से सफर कर रहा है, थायराइड की बीमारी से ग्रसित है। अडल्ट ग्रुप में एज ग्रुप फॉर मोर देन 30 प्लस, 35 प्लस आ रहा है रिस्क, 35 और 35 प्लस जो लोग हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित होने का उनको रिस्क है। तीसरा, महिलाओं में 3 गुना ज्यादा संभावना है बजाय की पुरुषों के। तो हमारी माताएं बहनें जो वुमेन्स हमें सुन रही है, बड़े ध्यान से समझना आज थायराइड के बारे में। महिलाएं 3 गुना ज्यादा संभावना है महिलाओं में होने की बजाय की पुरुषों के। ये बात तो यहां तक समाप्त होगी। अब इसके बाद अगला समझते हैं, 1/3 ऑफ हाइपोथायराइड पेशेंट आर अनअवेयर ऑफ देयर कंडीशन। हर 10 में से एक पेशेंट तो ऐसा है जो थायराइड है, उसको पता है उसको थायराइड है। समझना ये बीमारी कितनी भयंकर बीमारी है और कितना बड़ा काम किया जा सकता है इस थायराइड के ऊपर। 1 in 10 एडल्ट्स इन इंडिया सफर फ्रॉम, हर 10 में से एक तो थायराइड से पीड़ित है, और महिलाएं 3 गुना ज्यादा संभावना है पीड़ित होने की। और 1/3 ऑफ हाइपोथायराइड, जितने भी टोटल पेशेंट उनमें से 1/3 पेशेंट ऐसे जिनको पता ही नहीं कि उनको थायराइड है। इसकी तो काउंटिंग नहीं, 10 में से एक, 10 में से एक को तो पता है उसको थायराइड है, वो तो रिकॉर्ड है, तभी पता है कि 10 में से एक को है। लेकिन 1/3 पेशेंट ऐसे भी है, और लगभग 1/3 लोग और है पूरी पॉपुलेशन के जिनको थायराइड है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनको थायराइड है। बहुत ज्यादा है ये लोगों को समस्या। आज मैं आपको बताऊंगा, आप सीख जाएंगे आगे से थायराइड के बारे में कि थायराइड क्या है और ये कैसे पहचान सकते हो और कितने लोगों को थायराइड
थायराइड है, आज आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो समझने की यही है कि 10 में से एक अडल्ट जो भारतीय है उसको थायराइड की समस्या है, 35 और उससे ऊपर के ग्रुप वालों को रिस्क ज्यादा है। महिलाएं 3 गुना ज्यादा कॉमन है बजाय कि पुरुषों के। और 1/3 हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट ऐसे जिनको है समस्या लेकिन उनको पता ही नहीं। और 1 in every 3 डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज के मामले में हर 3 में से एक पेशेंट को थायराइड है। आप डायबिटीज उसकी मैनेज कर रहे हैं, डायबिटीज ठीक करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डायबिटीज की दवाइयां भी शुरू कर रखी है लेकिन डायबिटीज ठीक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप उसकी और चीजें नहीं समझ रहे हैं। 1 in every 3 डायबिटिक पेशेंट कुड हैव अंडरलाइन थायराइड डिसऑर्डर। आप जिसको समझ नहीं रहे, आप उसकी डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं लेकिन उसकी डायबिटीज का जो मेन समस्या क्या है कि उसको साथ में थायराइड भी है, जिसकी वजह से उसमें डायबिटीज भी आप कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ फिगर्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए कि हर 1 in 3 डायबिटिक पेशेंट, हर तीन में से एक, बहुत बड़ी कॉमन बात है ये। आप 10 शुगर के पेशेंटों को दोगे तो उनमें से 3 लोग ऐसे होंगे जिसको साथ में थायराइड की समस्या भी, लेकिन आपने उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली, आपने उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं की। उसने बताया शुगर है और आपने शुगर का इलाज शुरू कर दिया। किसी ने कहा हार्ट की समस्या, आपने हार्ट का इलाज शुरू कर दिया। किसी ने कहा कब्ज की दिक्कत है, आपने कब्ज का इलाज शुरू कर दिया। लेकिन आज के बाद से ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मैं फिर से वही बता रहा हूं, 1 in 10 adults in India suffer from thyroid disorder. Are you among of them? क्या आप भी उनमें से एक है? बिल्कुल हो सकता है कि हर 10 में से एक है और उनमें से आप भी एक हो सकते हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है। वुमेन्स आर 5 to 8 times, लगभग मैक्सिमम मैंने 3 गुना बताया था लेकिन और भी ज्यादा संभावना है। वुमेन्स आर 5 to 8 times more likely than to be have thyroid problem than men. अब समझते हैं, ये तो हमने समझी कि थायराइड, ये तो हमने समझी कि थायराइड कितनी कॉमन है इंडिया में। अब समझते हैं ये है क्या, थायराइड का है क्या, ये हाइपोथायराइड या ये कम काम करना या ज्यादा काम करना, ये समस्या है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में अब समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली थायराइड, जैसे मैंने बताया, थायराइड एक ग्लैंड है, देख सकते हैं आप, ये जो बटरफ्लाई शेप की थायराइड है। इस थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन निकलते हैं। 3 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन है आप समझने की कोशिश करें। T3, T4 और कैल्सिटोनिन। 3 हार्मोन निकलते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ये 3 तरह के हार्मोन इस थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। अब आपको बस जो आज थायराइड के फंक्शन के हिसाब से याद रखना है तो T3, T4 पे याद रखना है। कैल्सिटोनिन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो थायराइड के जो हार्मोन है वो है T3 और T4। अब आपने देखा होगा कोई भी थायराइड का पेशेंट जब आपके पास आता है, रिपोर्ट लेके आता है, तो उसमें 3 हार्मोन लिखे होते हैं, T3, T4 और TSH। किसी भी थायराइड के पेशेंट की आप रिपोर्ट देखोगे, आपके रिपोर्ट दिखाएगा तो 3 दिखाएगा, T3, T4 या TSH। तीन हार्मोन की अलग अलग रिपोर्ट आपको एक ही पेपर पे 3 हार्मोन लिखे होते हैं। तो ये तीसरा क्या है? देखिए, थायराइड से 2 हार्मोन निकलते हैं, T3, T4। और ये T3, T4 क्या करते हैं? पूरे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म, पूरे शरीर की जो मशीनरी है, उसको ये चलाने का काम करते हैं। T3, T4 ये मास्टर हार्मोन है। T3, T4 यही आपकी बॉडी का, आपके दिल की धड़कन, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग, आपके मेटाबॉलिज्म, आपका लीवर, आपकी तमाम तरह की जो मशीनरी है उसको जो चलाने का काम करते हैं वो T3 और T4 करते हैं। अब भगवान ने बहुत ही, ईश्वर ने बहुत ही साइंटिफिक बनाया सब कुछ। अब थायराइड के हाथ में है T3, T4 निकालना और इनका काम है पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म को चलाना। अब ईश्वर ने अकेला थायराइड के हाथ में, अगर एक थायराइड के हाथ में इतना बड़ी कमांड सौंप देंगे, इस ग्लैंड के हाथ में है सब कुछ, अगर ये किसी दिन हड़ताल कर देगी, काम नहीं करेगी, तो इसको संभालने वाला कौन है? इसके हाथ में T3, T4 निकालना और किसी दिन T3, T4 नहीं निकालेगी और सारे शरीर की मशीनरी ठप हो जाएगी, तो उस दिन क्या होगा? तो इसको कौन संभालेगा? तो इसको संभालने के लिए ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको कुछ ही बोले, पिट्यूटरी ग्लैंड है। कई लोग इसको पिट्यूटरी करते हैं, प्रोनाउंसिएशन पिट्यूटरी एक ही बात है। तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे ब्रेन में, उस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझना, बहुत गहराई से समझना। एक हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है काम करने के लिए। ये इसका मैनेजर है, ये हमारी बॉडी की मैनेजर है, सारी बॉडी के फंक्शन ये चलाती है। लेकिन इसको चलाने की जिम्मेदारी भी ईश्वर ने ऊपर एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे एक हार्मोन निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता रहता है कि काम करो काम करो काम करो, नहीं तो ये बैठ जाएगी, ये काम नहीं करेगी। ये स्टिमुलेट होती है तो T3, T4 निकलते हैं जिससे पूरी मशीनरी चलती है। तो ईश्वर ने एक बहुत ही स्ट्रीक पर मैकेनिज्म हमारे अंदर बनाया है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे ऊपर भी फिर एक और चीज बनाई है ईश्वर ने कि अगर मान लो इन दोनों की साठगांठ हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड बोले छोड़ आज मैं भी रेस्ट और थायराइड भी रेस्ट, तो सारी मशीनरी ठप हो जाएगी। तो ईश्वर ने इससे ऊपर भी जो हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वहां से एक और हार्मोन निकलता है TRH।
ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको, इतना ये आपको किसी रिपोर्ट में नजर भी जाएगा, फिर भी बता रहा हूं मैं, ऐसे ही बता रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए, कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है टीआरएच। ये क्या करता है, ये इसको स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से फिर टीएसएच निकलता है और वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, और फिर थायराइड से टी3 टी4 निकलता है, ये बॉडी को चलाते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है इस थायराइड का, ये इसका काम है। अब ये करता क्या है समझना, टी3 टी4 और टीएसएच, बस अब आपको याद नहीं रखने हैं। थायराइड से निकलते हैं टी3 टी4, और थायराइड से ऊपर जो पिट्यूटरी ग्लैंड उससे निकलता है टीएसएच, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है काम करने के लिए। अब इनके फंक्शन समझते हैं, क्या फंक्शन है। जैसे मैंने बताया, आपके शरीर में जो भी कार्य प्रणाली हो रही है, समझना कितना इंपॉर्टेंट है थायराइड, इसीलिए बता रहा हूं। आपका ब्रेन, आपकी किडनी, आपकी मसल, आपका लीवर, आपकी स्किन, आपका हार्ट, ये जो भी फंक्शनिंग चल रही है इन सब के अंदर, आपके हार्ट की फंक्शनिंग, आपकी स्किन का, आपका लीवर, आपकी मसल्स, आपकी किडनी और आपका ब्रेन, इन सब को जो चलाने की जिम्मेदारी है, इनमें जो भी फंक्शन हो उसकी चलाने की जिम्मेदारी है टी3 और टी4 की। टी3 टी4 इन सब को चलाते हैं, और ये निकलते कहां से, थायराइड से। थायराइड को कौन चलाता है, टीएसएच, वो कहां से निकलता है, पिट्यूटरी से। तो ये पूरा फंक्शन है, पिट्यूटरी से टीएसएच निकला, उसने आगे थायराइड को कहा कि काम करो, थायराइड ने कहा क्या काम किया, टी3 टी4 निकाले, और उन्होंने क्या किया, ये सारे फंक्शन शुरू कराए। अब आप समझ सकते हैं, अगर आपकी थायराइड में कोई समस्या हो गई तो आपको ब्रेन, किडनी, मसल, लीवर, स्किन, हार्ट, ये सारी समस्याएं हो सकती है। अभी तक आप लोग क्या करते हैं, अगर कोई बोलता है मुझे ब्रेन की समस्या, तो आप उसका ब्रेन का इलाज चालू कर देते हैं। आप बोलते हैं किडनी की समस्या, तो किडनी का इलाज चालू कर देते हैं। आप बोलते हैं मसल कोई दुख रहा है कुछ, तो आप उसके अंडरलाइन समझ नहीं रहे हैं कि क्या, जो मैं कहना चाह रहा हूं बड़े ध्यान से समझे। किसी को लीवर की समस्या है, आप तुरंत उसको लियो सेफ और ये सब शुरू कर देते हैं। आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि कहीं उसको लीवर की समस्या थायराइड की वजह से तो नहीं है। कोई बोल रहा है मुझे हार्ट की समस्या है, मेरे दिल की धड़कन में दिक्कत है, आप तुरंत उसको क्या शुरू करते हो, हृदय मां कसाए। आप जानने की कोशिश नहीं करते कि इस सब को चलाने की जिम्मेदारी थायराइड की, कहीं थायराइड में दिक्कत तो नहीं है। बस आज यही समझना है। मैं दो तीन चीजें बताऊंगा, बस वो कागज पे नोट कर लेना। और जो भी पेशेंट आए, आपको ब्रेन का पेशेंट आए, किडनी का पेशेंट आए, मसल्स का पेशेंट आए, लीवर का पेशेंट आए, स्किन का पेशेंट आए, आपको स्किन का कोई पेशेंट आता है, स्किन है, आप तुरंत उसको लो जी, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। आपको आगे से बस एक ही बात समझनी है कि जो भी चीजें हैं, अगर इन सब के पेशेंट आपके पास आते हैं, तो उसको सबसे पहले एक चीज क्लियर करनी है कि कहीं ये समस्या है, क्योंकि इनको चलाने की जिम्मेदारी थायराइड की, तो कोई थायराइड में ही तो खोट नहीं आ गया। समझना कि थायराइड में ही समस्या तो नहीं आ गई है। कैसे पता चलेगा, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा। तो एक बार ये पिक्चराइज जो किया है, ये समझने की कोशिश करें। थायराइड से निकलते हैं टी3 टी4, क्यों निकलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ऊपर से टीएसएच हार्मोन निकालती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड टी3 टी4 निकालती है, और उससे पूरी शरीर की मशीनरी चलती है। ये है मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को और आगे समझते हैं कि हम कैसे समझेंगे और क्या है बीमारी। तो दो बीमारी है, एक होती है हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। जब थायराइड अपने जो सिक्रीशन है, कौन से सिक्रीशन है थायराइड से, टी3 टी4, जब उनका सिक्रीशन कम हो जाए, जितने बनने चाहिए उतने नहीं बन रहे, तो वो है हाइपोथायराइडिज्म। और जब वो ज्यादा बनने लग जाए, सीधी सी बात है, ये मशीनरी चला रहे हैं, तो अगर हार्मोन कम निकलेंगे तो भी समस्या है, ज्यादा निकलेंगे तो भी समस्या है। तो अगर कम निकलते हैं तो बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो कम, हाइपो का मतलब कम, याद रखें आप, हाइपो का मतलब कम। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर, जब सिक्रीशन बढ़ जाए थायराइड के, तो हाइपर थायराइडिज्म। तो ये दो बीमारियां। अब इनको कैसे पहचानोगे, हो सकता है कुछ लोग आपके पास रिपोर्ट लेके आए, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, वो तो आपको कब्ज की दवाई लेने आए, वो आपके पास मोटापे की दवाई लेने आए हैं, वो आपके लिए हेयर फॉल की दवाई लेने आए हैं, वो आपके पास स्किन की प्रॉब्लम लेके आए हैं, उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। तो कैसे पहले पहचानना है कि कहीं थायराइड की समस्या तो नहीं है। तो कैसे समझेंगे, देखिए पहली बात करते हैं जिनके पास रिपोर्ट हो, जो लोग रिपोर्ट लेके आए। तो रिपोर्ट में आपको तीन हार्मोन नजर आएंगे, टी3 टी4 और टीएसएच। समझना, टी3 टी4 और टीएसएच, उनकी नॉर्मल वैल्यूज आगे लिखी रहेंगी कि टी3 इतना होना चाहिए, टी4 इतना होना चाहिए, और टीएसएच इतना होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू रिपोर्ट में, रिपोर्ट देख के बता दोगे। आज भारत में ये हालत है कि 50% से ज्यादा तो मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना, वो भी रिपोर्ट देख के एग्जैक्ट नहीं बता समझ पाते, कंफ्यूजन है उनको भी कि हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म। बहुत बड़ी समस्या है ये, उनको पता ही नहीं चलता कि ये हार्मोन घट गया तो थायराइड कम है या ज्यादा है। मैं आज आपको बता रहा हूं, बस याद रख लेना, आज के बाद से कैसे भी रिपोर्ट हो आप पहचान जाएंगे ये हाइपो है या हाइपर है।
तो आप समझना, पहले बस दिमाग में जो मैंने संरचना बताई है ये याद रखना। T3 T4 थायराइड से निकलते हैं, और TSH कहां से निकलता है? पिट्यूटरी से निकलता है। क्यों निकलता है? थायराइड से काम कराने के लिए। अब आपके पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट में 3 हार्मोन है, T3 T4 और TSH। उनकी नॉर्मल वैल्यूज आपके आगे लिखी है। अब होगा क्या, रिपोर्ट में आपको 2 चीजें मिलेंगी, समझना। मान लेते हैं एक पेशेंट आपके पास रिपोर्ट लेके आया है, उस रिपोर्ट में T3 T4 कम है और TSH बढ़ा हुआ है। पेशेंट की रिपोर्ट है आपके सामने, T3 T4 कम है और TSH बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, अब मेरे को तो नहीं बता पाओगे, आपको क्या लगता है ये हाइपोथायराइडम थायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म? T3 T4 कम है, फिजिकल जब होता है तो मैं पूछ सकता हूं, अभी आप खुद अंदाजा लगाओ। T3 T4 कम है उस रिपोर्ट में, नॉर्मल जो वैल्यूज था उसमें आपने देखा T3 T4 तो कम है और TSH बढ़ा हुआ है। तो ये हाइपो है या हाइपर है? मैं ही बता देता हूं आपको, है ना। देखिए, बस इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर तक इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि T3 T4 कम है, TSH बढ़ा हुआ है, तो ये बीमारी कौन सी हुई, हाइपर या हाइपो? सीधी सी बात है, हाइपो का मतलब है थायराइड ने कम काम किया, और थायराइड से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं? T3 T4, तो वो कम है। तो कम है तो बीमारी कौन सी हुई? हाइपो। TSH क्यों बढ़ गया है? इसी वजह से बढ़ गया है कि ब्रेन को जब मैसेज मिला पिट्यूटरी को कि थायराइड कम काम कर रही है, तो उसने क्या किया? TSH को बढ़ा दिया उसे काम करवाने के लिए। तो जब भी TSH, कई बार तो पेशेंट आपके पास रिपोर्ट लेके आएंगे केवल TSH की, T3 T4 भी नहीं कराते आजकल डॉक्टर्स, TSH कराते हैं। अब TSH बढ़ा हुआ है, T3 T4 कराया ही नहीं है, तो क्या कौन सी बीमारी हो गई? सीधी सी बात है, TSH बढ़ा है। कई लोग तो हार्मोन, अच्छा हार्मोन बढ़ गया तो हाइपर है, नहीं, TSH बढ़ा है। TSH बढ़ने का मतलब है कि थायराइड अपने काम नहीं कर रही थी, इस वजह से पिट्यूटरी में TSH बढ़ा दिया ताकि थायराइड काम करने लग जाए। तो बीमारी कौन सी हुई? हाइपो। बीमारी कौन सी? हाइपो। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि TSH इसीलिए बढ़ा है, बढ़ना पड़ गया TSH को, क्योंकि काम नहीं कर रही। काम नहीं कर रही तो मतलब हाइपो, काम ज्यादा करे तो हाइपर। और जब T3 T4 बढ़े हुए हो, दूसरी रिपोर्ट में T3 T4 बढ़े हो, TSH कम हो, तो कौन सी बीमारी होगी? तो होगी हाइपर। क्योंकि थायराइड अपने काम ज्यादा कर रही है, T3 T4 ज्यादा बना रही है, इसी वजह से जो TSH है वो कम हो गया कि भाई इतना काम मत कर, इतना काम मत कर, TSH घट गया, थायराइड को स्टिमुलेट करने का जो हार्मोन है वो कम हो गया। तो रिपोर्ट में 2 ही चीज देखनी है, T3 T4 अगर कम है और TSH बढ़ा हुआ है तो हाइपोथायराइडिज्म हो गया, क्योंकि थायराइड कम काम कर रही, इसी वजह से TSH बढ़ गया उसे काम कराने के लिए। दूसरी तरफ T3 T4 ज्यादा है और TSH कम है, तो कौन सी होगी? हाइपर होगी। तो आपके पास कोई भी एक भी रिपोर्ट हो, T3 T4 की हो, अगर वो कम है तो हाइपो और ज्यादा है तो हाइपर। अगर TSH की रिपोर्ट है, अगर TSH ज्यादा है तो हाइपो और TSH कम है तो हाइपर। जो ये मैंने बात बताई अभी तक की, क्या ये पल्ले पड़ी है आपके? अगर पल्ले पड़ी तो ऐसे करके, मैं स्क्रीन चेंज करके देख रहा हूँ कितने लोग जो, क्योंकि मैं फिजिकल मेरे सामने नहीं हो इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा कि आपको समझ में आई बात। समझ में आई? ठीक है, काफी सारे लोगों को समझ में आई, उम्मीद करता हूँ आई होगी। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब रिपोर्ट आपके सामने आए T3 T4 कम है, तो सीधी सी बात है T3 T4 कम है तो हाइपो, थायराइड काम नहीं करे तो हाइपो। अब और हाइपो है इसी वजह से TSH बढ़ा हुआ मिलेगा, क्यों? क्योंकि थायराइड से काम करवाने के लिए बढ़ा है वो। तो जब भी T3 T4 कम हो, TSH बढ़ा हो तो हाइपो, और जब T3 T4 ज्यादा हो और TSH कम हो तो हाइपर। अब कई आजकल डॉक्टर T3 T4 कराते ही नहीं, तो खाली TSH, तो खाली TSH को देखोगे तो TSH बढ़ा है तो हाइपो, TSH कम है तो हाइपर। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के रिवर्स है, क्योंकि वो कम काम करेगी तभी वो बढ़ेगा, वो ज्यादा काम करेगी तो कम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये तो है रिपोर्ट, आपके पास रिपोर्ट है पेशेंट की, और उसमें आपने देखा कि यार TSH तो बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि थायराइड काम नहीं कर रही, इसका मतलब तभी इसको बढ़ना पड़ा है, तो दिमाग लगा लो हाइपो। दूसरी तरफ रिपोर्ट देखिए यार TSH कम हो रखा है, तो सीधी सी बात है कम हो रहा है तो इसका मतलब थायराइड पहले ही ज्यादा काम कर रही है, हाइपर कर रही है, इसीलिए TSH कम हो गया। तो ये तो है रिपोर्ट। अब अगले चलते हैं कि रिपोर्ट नहीं है पेशेंट के पास, रिपोर्ट नहीं है कुछ भी, क्या ऐसे पहचानेंगे? ये लक्षण लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है, जिंदगी में काम आने वाली चीज है, ये 5-6 चीजें हैं टेबल, ये लक्षण लिख लो।
कि कैसे क्या लक्षण आपको नजर आएंगे जब हाइपो होगा और हाइपर होगा, और इन्हीं के आधार पे आगे आप बीमारी को डायग्नोस करोगे और इन्हीं के आधार पे समझने की कोशिश करोगे। सीधी सी बात है, मैं कुछ डिफरेंस बताता हूँ। जब एक बात सोचो, जब हमारी मशीनरी जो मेटाबॉलिज्म जब तेज चलेगी, बहुत तेज चलेगी, लगातार तेज तेज चलती रहेगी, तो वजन बढ़ेगा या घटेगा? सीधी सी बात है, मशीन तेज चलेगी तो वजन घटेगा, और जब मशीन ठप हो जाएगी, काम ही नहीं कर रही, तो वजन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आदमी ज्यादा दौड़ता है तो वजन घटता है ना, बस दिमाग में ही रखना, इसी आधार पर बता रहा हूं आपको। जब आदमी ज्यादा दौड़ेगा तो वजन कम होगा, जब घर पे बैठा रहेगा तो वजन ज्यादा हो जाएगा। तो जब हाइपरथायराइडिज्म, जब हाइपर मतलब सिक्रेशन ज्यादा है, काम मशीनरी तेज चल रही है ज्यादा, तो वेट लॉस होगा। हाइपरथायराइडिज्म वाले का वेट, पहले ये 5-6 पॉइंट नोट कर लो। वेट, पहली चीज देखना वेट। तो जिसका हाइपर, जिसकी थायराइड ज्यादा काम कर रही है उसका वेट कम होता चला जाएगा, जिसकी थायराइड कम काम कर रही है, हाइपो काम कर रही है, उसका वजन बढ़ता चला जाएगा। पहला। दूसरा, जिसकी मशीन तेज चल रही है हाइपर, उसको भूख कैसी लगेगी? ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि मशीन तेज चल रही है, बार बार उसको खाने को चाहिए। तो हाइपर थायराइडिज्म का जो, जिसकी थायराइड ज्यादा काम कर रही है उसको भूख ज्यादा लगेगी, जिसकी थायराइड कम काम कर रही है हाइपोथायराइडिज्म की वाले की पेशेंट भूख कम हो जाएगी, डिक्रीज एपेटाइट। इसकी भूख बढ़ जाएगी, इसकी भूख कम हो जाएगी। दूसरी तरफ हाइपरथायराइडिज्म को हीट इंटॉलरेंस होगा, मतलब उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि पहले ही मशीन तेज चल रही है तो अंदर गर्मी हो गई है उसके, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी तरफ हाइपोथायराइडिज्म वाला जो है, जिसकी थायराइड कम काम कर रही है, उसको ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, उसको हमेशा ठंड लगती रहेगी। ऐसे आदमी को हमेशा गर्मी लगती रहेगी, पसीने आते रहेंगे। इस वाले को, हाइपोथायराइडिज्म वाले को, हमेशा ठंड लगती रहेगी, उसको ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। ठंड, सर्दियों में कोई पेशेंट आपके पास आता होगा, जी मुझे ठंड बहुत लगती है। कोई आदमी बोलता होगा मुझे गर्मियां बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी बहुत लगती है। उसके बाद आगे चलते हैं। हाइपरथायराइडिज्म वाले में टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, अरिथमिया, मतलब टैकीकार्डिया, उसकी नब्ज देखोगे या दिल की धड़कन देखोगे तो बहुत तेज तेज मिलेगी, टक 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 टक, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बड़ी मिलेगी, क्योंकि मशीन, बस ये दिमाग रखो, हाइपर मतलब मशीन तेज चल रही सारी चीजों की, और सारी चीजों की मशीन तेज चल रही, मेटाबॉलिज्म तेज चल रही है, तो वजन कम होगा, भूख ज्यादा लगेगी। अब दिल की मशीनरी तेज चलेगी तो दिल की धड़कन तेज तक 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 होती रहेगी। टैकीकार्डिया, अरिथमिया, अरिथमिया बोलते हैं दिल की धड़कन तेज धक 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 चलना। पैल्पिटेशन, यहाँ पे उसको हमेशा बोलेगा जी मेरे को अपना हमेशा दिल की धड़कन खुद ही सुनाई देती है, इसको बोलते हैं पैल्पिटेशन, धक 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 होती रहेगी। इसकी तरफ, इसके दूसरी तरफ, इसके ऑपोजिट, जब थायराइड कम काम करती है हाइपो, तो ब्रेडिकार्डिया, दिल की धड़कन कम हो जाएगी, नब्ज बहुत धीरे धीरे हो जाएगी। और आगे चलते हैं। हाइपर में डायरिया, उसको दस्त लगेंगे, कुछ भी खाएगा बार बार दस्त जाना पड़ेगा, क्योंकि मशीन तेज चल रही है। दूसरी तरफ हाइपो वाले को कंस्टिपेशन, कब्ज हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा, कब्ज है। तीसरा, और आगे चलते हैं जो भी नंबर पे, हाइपर वाले को क्या होगा? एंजाइटी, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी। क्यों? अब चलते हैं, देखो, दिल तेज चला तो दिल के लक्षण समझ में आ गए, पेट में मशीन तेज चली तो पेट के लक्षण। आप ये तीन ही चीजें याद रखो, दिल, दिमाग और पेट। जब मशीनरी तेज चलेगी तो क्या नजर आएगा, जब मशीन ठंडी पड़ जाएगी तो क्या नजर आएगा, खुद समझदार। तो दिल की मशीन तेज चलेगी तो दिल की धड़कन ज्यादा बढ़ेगी, और दिल की मशीन कम होगी तो दिल की धड़कन कम हो जाएगी। पेट की मशीन तेज चलेगी तो दस्त लग जाएंगे, पेट की मशीन कम चलेगी तो कब्ज हो जाएगी। उसके बाद ब्रेन, अब ब्रेन तेज चलेगा, हमेशा सोचता रहेगा, कुछ 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 सोचता रहेगा, एंजाइटी रहेगी, नर्वसनेस रहेगी, चिड़चिड़ापन, हमेशा उसको नींद नहीं आएगी, उसको इंसोम्निया, हमेशा टेंशन में रहेगा, पूरी रात जागता रहेगा, बोले नींद ही नहीं आती सर। दूसरी तरफ जिसकी थायराइड कम काम करेगी, वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, सोचता रहेगा, दिन में बैठे बैठे नींद आती रहेगी उसको, दिमाग की मशीन कम काम कर रही है, बहुत ज्यादा नींद आएगी, थकान आएगी, सोता रहेगा हमेशा। फिर उसके बाद हेयर की बात करें या ग्रोथ, नाखूनों की या पसीने की बात करें, तो इसके बाल जो है ज्यादा बढ़ेंगे, हाइपर वाले के बाल बार बार ग्रोथ ज्यादा होगी, बालों की, नेल की ग्रोथ भी ज्यादा होगी, पसीना बहुत ज्यादा आएगा। दूसरी तरफ जो हाइपो वाला है, उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ेंगे, उसके नाखून भी खराब होते रहेंगे, पतले रहेंगे, और ड्राई स्किन रहेगी उसकी। बस ये याद रखना है। अब समझना, अब समस्या क्या होती है, अब ईमानदारी से खुद सोचना। जब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, आके एक बात बोलता है कि जी मुझे भूख नहीं लगती, दिल पे हाथ रख के सोचना, कोई पेशेंट आया आपके पास, उसने आपको एक ही बात बोली, जी मुझे भूख नहीं लगती, क्या देते हो आप? दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि क्या दे दूं उसको? लियोसेफ, यही आती है दिमाग में। पेशेंट ने आके बोला आपको, समझना जो बता रहा हूं, यही बात समझने की है, यही गलती आप करते हो। पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट ने बोला जी भूख नहीं लग रही, भूख बहुत कम लगती है, और आप उसको क्या देते हो? ले भाई लियोसेफ ले जा, डाइजेस्ट फिट ले जा, फलाना ले जा, दिमका ले जा, आपने शुरू कर दिया। आपने उससे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं समझी कि उसको भूख कम क्यों लग रही है।
इसीलिए पेशेंट आपके ठीक नहीं हो रहे। आपने दिया लियो से, हो सकता है थोड़ा बहुत आराम हो जाए, उसकी भूख बढ़ जाए, छोड़ेगा फिर से वही हालत हो जाएगी। आपके पास कोई पेशेंट आया, ईमानदारी से बता रहा हूं, आपके पास कोई पेशेंट आया जी, वजन आपकी कंपनी आयुर्वेदा लेक्स है, मेरा वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, कुछ है क्या? तुरंत ले भाई, लेखनीय ले जा, डिटॉक्स ले जा, दे दिया आपने। कोई पेशेंट आपके पास आए, दिल की धड़कन मेरी बहुत तेज रहती है, धक 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 रहता है, घबराहट रहती है, ले जा भाई हृदय माकस आए। कोई पेशेंट आया आपके पास जी, कब्ज रहती है, अच्छा कब्ज, उसमें कब्ज नाम खत्म होता है उससे पहले तो डाइजेस्ट फिट चूरन उसके हाथ में होता है, फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट, जो भी ये अपनी फ्रेश अप टैबलेट और डाइजेस्ट फिट चूरन, एलोवेरा, जो भी देना होता है उसकी उसकी वो बोलता है ना कब्ज, तब तक तो उसके हाथ में सौंप चुके होते हो, ले भाई ले जा। बस आज के बाद से यही करना है आपको। ये जैसा ही कोई भी लक्षण बताए तो उससे दो तीन चीजें और पूछनी है। कोई भी आपके पास आया, नींद नहीं आती, आपके पास कुछ, हाँ हाँ क्यों नहीं, ले स्लीप एक्स पकड़, तुरंत अगले 2 मिनट में तो स्लीप एक्स उसके हाथ में। ये गलती नहीं करनी है। आगे से आपको हर जो भी पेशेंट आपके पास आए उससे 4-5 चीजें पूछनी है। अब आपके पास कोई पेशेंट आया, समझना, अब आपके पास मान लो मैं एक पेशेंट आया, मैंने बताया जी मेरे को ना कब्ज रहती है, कुछ है क्या आपके पास कंपनी में? 4 सवाल उससे पूछने हैं, कागज पे लिख लो, हर पेशेंट से पूछने। पहली बात जी, आपको कब्ज रहती है? हाँ बिल्कुल बताया। आपको भूख कैसी लगती है? जी भूख भी बहुत कम लगती है। अच्छा ठीक है, लिख लिया। ये 4-5 सवाल ही पूछने। भूख, पहला भूख, भूख कैसी लगती है? जी भूख बिल्कुल कम लगती है। ठीक है, दिमाग में अभी हमारे चल रहा है। दूसरा, वजन, वजन कैसा आपका, घट रहा बढ़ रहा कुछ? हाँ जी मेरा वजन बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ समय से, वजन भी बढ़ रहा है, भूख कम है, कब्ज वो बता ही रहा है। अच्छा नींद कैसी आती? जी नींद बहुत आती है, सोचता ही रहता हूँ पूरे दिन। अब आप बताओ, अब उसको क्या बीमारी है? आपने 4 सवाल पूछे, अब उसको क्या बीमारी है? सीधी सी बात, उसको हाइपोथायराइड, उसकी थायराइड काम नहीं कर रही, आप साल उसको कब्ज की दवाई दे रहे थे। जैसे ही आपने 4-5 सवाल पूछे, आपको समझ में आ गया अरे इसको तो हाइपोथायराइड, जब हाइपोथायराइड की दवाई दो, उसकी थायराइड को ठीक करो, उसकी कब्ज भी ठीक हो जाएगी, उसकी भूख भी ठीक हो जाएगी, उसका वजन भी अपने आप कम हो जाएगा। समझ में आई बात? आपके पास कोई 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 पेशेंट आया, बोले जी मेरा ना, मेरे को एंजाइटी रहती है, पूरी रात नींद नहीं आती मेरे को। आप बोले नींद नहीं आता? अरे जी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ले माइंड पावर सिरप ले जा, स्लीप एक्स टैबलेट ले जा, और ये ले जा, वो ले जा, अश्वगंधा ले जा, फलाना ले जा, दे दिया उसको। अब आगे से क्या करना है? आज तक तो ऐसा ही कर रहे थे, आगे से क्या करना? अच्छा नींद नहीं आती, अच्छा जी भूख कैसी? जी भूख बहुत लगती है, बार बार खाना खाता रहता हूँ। 4-5 सवाल फिक्स है, भूख, फिर वजन, वजन कम होता जा रहा है। दिल की धड़कन, दिल की धड़कन जी मेरे को हमेशा हमेशा घबराहट रहती है, धक 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 हो रहती है। बस ये 4 सवाल पूछे, कंफर्म हो गया। अब उसको क्या समस्या है? अब उसको ब्रेन की समस्या है या किसकी समस्या, क्या समझ में आया? थायराइड की समस्या है। थायराइड, हाइपर थायराइड, उसकी थायराइड ज्यादा काम करे जिस वजह से उसको एंजाइटी हो रही, उसको नींद नहीं आ रही। आपकी स्लीप एक्स नहीं देनी, देना चाहो दे दो साथ में, लेकिन मेन अंडरलाइन कोज क्या है उसका, वो नींद ना आने का, एंजाइटी का, उसकी थायराइड ज्यादा काम कर रही है। बस यही पूछना है। अब आपके पास कोई पेशेंट आ गया, बोले जी मेरे को ना हमेशा पसीने आते रहते हैं, मेरे हाथ पैर के तल में जलते रहते, पसीने आते रहते। आप क्या देते हो? ले भाई मुक्ता ले जा, हेल्थ ड्रिंक पी ले, व्हीट ग्रास ले ले, ये दे दिया। पूछा ही नहीं आपने वजन, भूख, कब्ज। जैसे ही कोई पेशेंट आपके पास आया कि मुझे मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज रहती है, आप हृदय माकस आए, पूछो उससे भूख कैसी लगती है? जी ज्यादा लगती है। वजन कम होता जा रहा है। गर्मी लगती है? जी हमेशा गर्मी लगती रहती है। तो समझा, हार्ट की समस्या नहीं। मेरे पास एक पेशेंट आया, पिछले 35 साल से दिल की दवाइयां खा रहा था, दिल की धड़कन ज्यादा थी, ठीक नहीं हो रही थी, 35 साल से दवाइयां खाते खाते हो गया। फिर डॉक्टर से उसको बोला कि पेस मेकर लगाना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्चा है और जिंदगी भर के लिए मशीन बना देंगे, पेस मेकर लगा देंगे, फिक्स कर देंगे, उतनी हार्ट बीट रहेगी। साला मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा 2-3 चीजें, और जैसे मैंने पूछा तो मेरे को समझ में आ रही थी इसकी थायराइड ज्यादा काम कर रही है, इसको दिल की समस्या है ही नहीं। 35 साल से उसको दिल का मरीज बना रखा था, उसको मैंने थायराइड का इलाज किया, उसकी दिल की धड़कन नॉर्मल हो गई। सोचो आप। तो ये जो टेबल के अनुसार 5-7 पॉइंट लिख लो। कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो उससे पूछना भूख कैसी लगती है, नींद कैसी आती है, कब्ज तो नहीं रहती है, वजन कैसा है, गर्मी ज्यादा लगती है, ठंड ज्यादा लगती है। बस ये 4-5 सवाल पूछ के आप पहले कंफर्म करो, इन लक्षणों का इलाज मत करो। वजन वजन बढ़ रहा है, आपने सीधा लेखनीय डिटॉक्स ना,
कब्ज रहती है, जी रहती है, भूख भूख बिल्कुल नहीं लगती, ठंड लगती रहती है, स्किन ड्राई हो रही है, नींद पूरे दिन नींद आती रहती है। अब बताओ उसको लेखने की जरूरत है या पहले थायराइड को ठीक करने की जरूरत है? तो दोस्तों इस टेबल के अनुसार ये पॉइंट्स लिख लो। हिस्ट्री टेकिंग, 4 सवाल पूछ के आप उसकी बीमारी को पकड़ सकते हो, उसकी बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। नहीं तो जिंदगी भर उसको खिलाते रहोगे, कब्ज की दवाई खिलाते रहोगे, नींद की खिलाते रहोगे, जैसे सब कर रहे हो वैसे ही करते रहोगे। समझ जाना है आपको। बस ये 4 छोटे छोटे, एक कोई पेशेंट आपके पास आया तो उसे 4 या 5 सवाल नहीं पूछ सकते? नींद कैसी आती है, भूख कैसी लगती है, वजन तो नहीं बढ़ रहा, सर्दी गर्मी, जो मैंने ये नोट कर लो सीरीज वाइज। बस कोई भी पेशेंट इनमें से एक बताएगा, बाकी आपको पूछ लेने हैं, पता चल जाएगा उसको हाइपर है या हाइपो है। और उस आपको पता चल रहा है इसकी एबनॉर्मलिटी थायराइड में है, हार्ट में नहीं है, किडनी में नहीं है। कोई महिला आ गई आपके पास, बाल बहुत जड़ते हैं, कुछ है क्या? हाँ जी, क्यों नहीं है, हेयर के टैबलेट है, शैम्पू फलाना, पैकेट बना के तुरंत हाथ में ही थमा दिया 5 मिनट में। तो देखना जी कैसे वो आएगी 1 महीने बाद, नहीं झड़ने कम नहीं हुए, और ले 1 महीना, ये तेल लगा फलाना तेल। अरे भाई एक बार उससे पूछ लेते, अगर बस उसने यही बोला था कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, मेरी स्किन ड्राई है, तो बस एक ही चीज पूछ लेनी थी, वजन। पक्का वो बताएगी वजन बढ़ रहा है। भूख भूख बिल्कुल नहीं लग रही। दिल की धड़कन अगर वो नहीं बता रही तो आप माप लो, बिल्कुल धीरे धीरे दिल की धड़कन मिलेगी। सर्दी, हाँ जी हमेशा ठंड लगती रहती है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती। कब्ज, हाँ जी कब्ज रहती है। बस कंफर्म हो गया। अब साला उसका अगर हेयर लॉस ठीक कर रहा है तो थायराइड को ठीक करो। समझ में आएगी बात? बस ये 5 पॉइंट नोट कर लो, और आगे से कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी का आए तो सबसे पहले 5 सवाल उससे पूछने हैं। उस 5 सवाल के अनुसार अगर आपको लगता है इन 5 सवालों में से जो भी जवाब उसके मिलेंगे उसके अनुसार आपको पता करना है कि उसको थायराइड की समस्या है या जो वो बता रहा है वो समस्या है। क्लियर हुई बात? अगर क्लियर हुई तो एक बार ऐसा करके बताएं, थम्स अप करके बताएं। क्लियर हुई बात? थोड़ी देर तक ऐसे ही रखें, मेरे को स्क्रीन पे एक दो लोग दिखते ताकि मैं देख पाऊं कितने लोग हैं। चलिए ठीक है, तो अपनी डायरी में ये 5 पॉइंट लिख लो। आगे से जो भी पेशेंट पीरियड्स की समस्या, अगले मैं और दिखाऊंगा एक अगले अगले पेज पे ये। अब देखिए, तो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं के अनुसार आपको बस इस टेबल के अनुसार पूछ लेना। लेकिन हाँ एक चीज का भी ध्यान रखना, मान लेते मैं एक पेशेंट आया, मेरे को समस्या बता रहा हूँ जी, मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज रहती है, धक 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 धक, पैल्पिटेशन रहती है, घबराहट रहती है। अब आप मेरे से क्या सवाल पूछोगे? यही 5 सवाल। भूख कैसे लगे? मान लेते मैं एक पेशेंट हूं, मैं आपकी तरफ से भी मैं पूछ रहा हूं। मान लेते मैं एक पेशेंट हूं, मैंने बताया मेरी दिल की धड़कन तेज रहती है। अब आपके दिमाग में आ गया कहीं इसको थायराइड तो नहीं है? क्लियर करें पहले उसको। कैसे क्लियर करोगे? वेट लॉस हो रहा है, मैं बोलूंगा नहीं जी कोई वेट लॉस नहीं है। अगर मैंने बोला मेरे को वेट लॉस हो रहा है, समझना मैं दोनों बताता हूं। मैंने बताया वेट लॉस, बोले हाँ मेरा जी वजन भी कम होता जा रहा है, भूख भूख बहुत लगती है, खाता ही रहता हूँ। गर्मी, हाँ जी गर्मी लगती रहती है, पसीना आता रहता हमेशा। नींद आती है, नहीं जी पूरी रात जागता रहता हूँ, नींद ही नहीं आती। बस अगर ये सब बताया तो सीधी सी बात है। और बता रहा हूँ दिल की धड़कन ज्यादा है, तो मेरे को कौन सी बीमारी है? हाइपर थायराइड है। मेरे को हाइपर, आपने पूछा ये हो गया। अब दूसरी तरफ मान लो फिर मैं एक पेशेंट आ गया, मैंने बताया कि जी मैं मेरे दिल की धड़कन ज्यादा रहती है। आप बोलोगे अच्छा दिल की धड़कन ठीक है, वजन? मेरा वजन बिल्कुल ठीक है जी, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। भूख भूख बिल्कुल ठीक है जी, ना कम है ना ज्यादा है। अच्छा, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। गर्मी सर्दी मेरे को नॉर्मल जैसा होता है, सबके साथ वैसा ही होता है। नींद नींद भी बहुत अच्छी आती है। मेरे बस दिल की धड़कन ज्यादा है। अब आप सोचोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ना वेट लॉस हो रहा, ना भूख ज्यादा बढ़ रही है, ना गर्मी ज्यादा लग रही है, ना दस्त लग रहे हैं, नींद भी अच्छी आती है, बस क्या बता रहा है? दिल की धड़कन ज्यादा है। तो अब कौन सी हुई? इसको हाइपर हुई या हाइपो हुई? ना उसको हाइपर है ना हाइपो है, अब उसको दिल की बीमारी है। हर पेशेंट, मैं क्या कह रहा हूं आपको, पेशेंट जो भी आएगा उससे 5 सवाल पूछ ले, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको इसमें फिट बैठाना ही ना जी। नहीं 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 भाई, तूने बताया दिल की धड़कन ज्यादा है तो जिसको मतलब हाइपर में तेरे को फिट बैठाना है, तेरा वेट लॉस भी मिलेगा तेरा। अरे हर पेशेंट थायराइड का पेशेंट नहीं है, लेकिन क्लियर कर लेना है कि नहीं वो थायराइड। अब उसको क्या देना? अब उसको हृदय मां कैसा देना? वो दिल का पेशेंट है। बस कंफर्म कर लेना है आपको कि क्या वो थायराइड का पेशेंट तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक को थायराइड में फिट ही बैठा दोगे।
वो बाकी लक्षण ठीक, आपने सवाल पूछे नहीं बताया, तो इसका मतलब अब उसको संबंधित हार्ट की समस्या है। आपको बोलता नींद नहीं आ रही, आपने सवाल पूछे, हो सकता है सवाल उससे मैच ना करे, वो बोले सब ठीक है मेरा, तो बस मुझे नींद नहीं आ रही, तो अब हो सकता है ब्रेन की वो दिक्कत हो, फिर उसके लिए अलग अपना जो और प्रोडक्ट है वो भी तो देने हैं, या सबको थायरोलेक्स से ही काम चल जाएगा? तो दोस्तों, हमें हर पेशेंट, जो भी पेशेंट आपके पास आए, तो सबसे पहले उससे 4-5 सवाल पूछ के पहले आपको लिस्ट आउट कर लेना कहीं उसको थायराइड तो नहीं है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं ये लक्षण आपने अपनी ये हिस्ट्री टेकिंग, आगे से जो भी पेशेंट आपके पास आए उसकी हिस्ट्री टेकिंग 5 मिनट आपके लगेंगे और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि उसको वेट की समस्या है या थायराइड की समस्या है, या उसको लीवर की समस्या है या स्किन की समस्या, बोल रहे ड्राई स्किन है, पेशेंट महिला आई आपके पास, ड्राई स्किन बहुत रहती है, आप बोलोगे ले लोशन ले जा फलाना, आपने कुछ पूछा ही नहीं, अरे पूछ लेते हैं उससे 2-3 सवाल, कब्ज रहती है, हाँ जी रहती है, वजन वजन बढ़ता जा रहा है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, नींद हमेशा आती रहती है, हो गया कंफर्म थायराइड की समस्या है। तो ये टेबल आप याद कर ले। अब एक और आपके लिए काम आसान कर देता हूं, भारत में जितने भी थायराइड के पेशेंट आपको मिलेंगे उसमें से 95% या इससे भी ज्यादा पेशेंट जो है वो हाइपोथायराइड के। हमारे भारत में ज्यादातर जो पेशेंट पाए जाते हैं, मैंने भी अपने पूरे जीवन काल में जितने पेशेंट देखे होंगे, कोई 1 या 2 पेशेंट थायराइड का हाइपर का मेरे को मिला होगा, नहीं तो ज्यादातर जो पेशेंट भारत में आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे हाइपो के। तो हाइपो के जो लक्षण मैंने बताया वही लक्षण है हाइपो के, कि इसमें वजन बढ़ता, ठंड ज्यादा लगती है, इसमें रहती है ना, कब्ज रहती है, इसके अलावा थकान रहती है, इसके अलावा महिलाओं में अगर महिला है तो स्पेशल इरेगुलर मेंसेस फ्लो, उसके मेंसेस फ्लो इरेगुलर रहेगा। अब ईमानदारी से बताना, कोई भी महिला आपके पास आएगी बोलेगी पीरियड्स ठीक से नहीं आते, क्या थमा देते उसको तुरंत, पैरों टैबलेट प्रजास्थापन थैला ले पकड़। आगे से कोई भी महिला बताए कि थायराइड मुझे इरेगुलर मेंसेस है, वजन कैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जी बढ़ रहा है। कब्ज, हाँ जी कब्ज भी रहती है, नींद हमेशा नींद आई रहती है, थकान थकाए थकाए रहती, थकी रहती है हमेशा, स्किन ड्राई है। तो समस्या क्या है? हार्मोन की नहीं है समस्या, पीरियड्स की नहीं है समस्या, थायराइड की। तो ये 4-5 सवाल लिख लो, हिस्ट्री टेकिंग मस्ट है, डॉक्टरों का यही काम होता है, हेल्थ एक्सपर्ट का यही काम होता है कि वो पेशेंट से पूछे, और ये 5 सवाल पूछ के आप धरती के किसी पेशेंट को जान सकते हो कि वो थायराइड का पेशेंट है या वो थायराइड का पेशेंट नहीं है। रिपोर्ट देख के भी समझ सकते हो, अगर टीएसएच बढ़ा हुआ है तो हाइपोथायरिज्म और टीएसएच कम है तो हाइपरथायरिज्म। बस मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और आ जानी चाहिए। याद करो इनको, बार बार लिखो ये 5 पॉइंट, जो भी पेशेंट आए अपनी घर में आज सबसे पूछना क्या क्या लक्षण, किसको क्या क्या मिलते हैं, अपने आप खुद से समझने की कोशिश करना। आप हो सकता है आपको कब्ज रहती है और आपने कभी, मैंने बताया ना 1/3 ऑफ द थायराइड पेशेंट डिड नॉट नो अबाउट देयर प्रॉब्लम, उसको अपनी प्रॉब्लम बारे में पता ही नहीं है कि उसको थायराइड है। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, आपकी स्किन ड्राई रहती है, आपने कभी सोचा ही नहीं कि थायराइड काम नहीं कर रही होगी, हार्मोन इम्बैलेंस होते होंगे, आपको खूब पिल्स खिलाए होंगे, आपने सोचा ही नहीं होगा कि कभी थायराइड की समस्या भी हो सकती है, आपको मसल क्रैम्प आते होंगे, मांसपेशियों में ऐंठन होती होगी, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि थायराइड की समस्या हो सकती है। तो जो भी सिम्टम है आज अपने आप से पूछे, अपने पेरेंट्स से पूछे, अपने घर वालों से पूछे, सबसे पूछे कि क्या वो इस तरह के लक्षणों से पीड़ित तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैक्सिमम 95% जो थायराइड के पेशेंट होंगे उनमें से 95% हाइपो के मिलेंगे और ये हाइपो के लक्षण है। अब इसका इलाज क्या है? देखो सीधी सी बात है, एलोपैथी में क्या इलाज है? हाइपोथायरिज्म का मतलब जो थायरोक्सिन, जो T3 T4 हार्मोन है ना, उनको कॉमनली दोनों को मिला के बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। T3 और T4 को इकट्ठा मिला के उनका अगर नाम रख दिया जाए तो बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। जब हाइपो का मतलब है थायरोक्सिन हार्मोन कम हो गए, तो एलोपैथी वाले क्या करते हैं, सीधा सा हिसाब किताब, उनका ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ज्यादा टेंशन नहीं लेते एलोपैथी वाले डॉक्टर्स, एलोपैथी वाले मेडिसिन वाले लोग ज्यादा टेंशन बाजी नहीं लेते हैं। जब थायराइड कम काम करती है, थायरोक्सिन शरीर में कम हो जाता है, तो क्या करते हैं, उन्होंने लैब में थायरोक्सिन बनाया है जो हमारे थायरोक्सिन से मिलता जुलता है, उसकी गोली बना ली, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg की गोलियां। जैसे ही मुझे पता चला, उन्होंने जांच करी, आपने बताया कि थकान ज्यादा रहती है, स्किन ड्राई है, उन्होंने जांच कराई, टीएसएच बढ़ा हुआ था, T3 T4 कम थे, तो समझ गए थायरोक्सिन कम हो गया, तो उन्होंने क्या बाहर से थायरोक्सिन शुरू कर दिया, दैट्स इट। 25 mg की गोली दे दी, जैसे इस तरह की थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट, इस तरह की गोलियां आती है, ये आर्टिफिशियल थायरोक्सिन है जो लैब में बनाया गया, हमारे थायरोक्सिन से मिलता जुलता। तब हमारे अंदर थायरोक्सिन कम हो गया था, उन्होंने बाहर से 25 mg की गोली शुरू कर दी। जैसे ब्लड में थायरोक्सिन पूरा होगा, आपके जो लक्षण आ रहे थे वो ठीक हो गए।
क्योंकि थायरोक्सिन आ गया, बाहर से आ गया। कुछ दिनों तक 25 mg की गोली से काम चलेगा, कुछ दिनों बाद, साल 6 महीने बाद बोलेंगे अब 25 से काम नहीं चल रहा, 50 करो। कुछ दिनों बाद 50 तक काम चलेगा, कुछ दिनों बाद बोलेंगे 50 से काम नहीं चल रहा, 75 लो। 75 से काम नहीं चल रहा, 100 लो, 100 के बाद 125 लो, 150 लो, और इसी तरह डोज बढ़ती चली जाएगी और आप जिंदगी भर थायराइड के पेशेंट बन जाएंगे। ये है उनका इलाज करने का तरीका। इस इलाज करने के तरीके में गलत क्या है? जैसे ही पेशेंट आया, उसके थायरोक्सिन कम थे, हमने बाहर से थायरोक्सिन दे दिया। अब जैसे ब्लड में थायरोक्सिन पूरा होगा, पिट्यूटरी को क्या देखती है? वो ये देखती है कि ब्लड में थायरोक्सिन कम है तो टीएसएच बढ़ा देती है इससे काम कराने के लिए। अब जैसे ब्लड में थायरोक्सिन पूरा होगा, पिट्यूटरी को मैसेज मिलेगा कि थायराइड तो ओके है, वो इसको बोलेगा रिलैक्स रिलैक्स, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, थायरोक्सिन ओके है, और वो अपना काम और कम कर देगी थायराइड। अब जैसे जैसे बाहर से थायरोक्सिन जाता जाएगा, ये अपना काम कम करती जाएगी। पहले 25 mg से काम चल रहा था, फिर इसने काम और कम कर दिया क्योंकि बाहर से आने लग गया। ये तो रीड कर रहा है, पिट्यूटरी तो रीड कर रही है ब्लड को, ब्लड में देखती है थायरोक्सिन पूरा है तो इसको रोक देती है, कम काम करो, कम काम करो। ये कम काम करती है। 25 mg से काम चल रहा था, कुछ दिनों बाद 50 mg हो गया, कुछ दिनों बाद 50 से 75 हो गया, 75 से 100 हो गया, डोज बढ़ती चली जाएगी और आपकी थायराइड का भट्ठा बैठता जाएगा। थायराइड कम काम करती जाएगी, थायराइड बढ़ती जाएगी और आप जिंदगी भर के लिए ग्राहक बन गए, कस्टमर बन गए, वो आपको दवाइयां खिलाते रहेंगे। क्या इलाज करने का तरीका सही है? आप एक बात बताओ, जिस दिन पहले दिन आप डॉक्टर के पास गए, बीमारी क्या थी? थायराइड कम काम कर रही है। डॉक्टर के पास गए, उसने बाहर से थायरोक्सिन दे दिया, उसके बाद थायराइड ने और कम काम कर दिया, तो बीमारी बढ़ी या घटी? सीधी सी बात है, बढ़ी। तो क्या ठीक होने की संभावना है? क्या संभावना है कि वो बीमारी ठीक हो जाए? बीमारी तो बढ़ रही है, ठीक कैसे होगी? बीमारी लाइलाज नहीं है, थायराइड लाइलाज नहीं है, लेकिन इलाज क्या कर रहे हैं वो देखो ना आप। बाहर से थायरोक्सिन कम हो गया था, बाहर से दे दिया, तो साला इसका इससे इससे काम, जो इसको निकालना था उसके लिए तो कुछ नहीं किया कि तू निकाल। इसने काम कम किया तो बाहर से देना शुरू कर दिया, साले और काम बैठ जाएगा इसका, तो फ्री होगी ये तो कभी ठीक नहीं होगी, कभी ठीक नहीं होगी। बिजनेस है, धंधा है ये, बीमारी बीमारी लाइलाज नहीं है दोस्तों। बीमारी 100% ठीक हो सकती है, बस हमें एक काम समझना है, थायराइड अपने काम नहीं कर रही ना, सिक्रेशन कम करे तो बढ़ाने, तो क्यों कम नहीं कर रही, पहले उसके बारे में समझना है, क्यों वो काम नहीं कर रही। अब इसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझते हैं। आयुर्वेद क्या बोलता है, ये आयुर्वेद वही बात है, थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर। आयुर्वेद क्या बोलता है कि थायराइड जो ग्लैंड है, द थायराइड ग्लैंड, ये चरक संहिता से मैंने ये लिया है, तो चरक संहिता में क्या लिखा है इसके बारे में, द थायराइड ग्लैंड प्लेज ए मेजर रोल इन द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये बिल्कुल सही बात, चरक ने आज से हजारों साल पहले बता दिया था कि थायराइड ग्लैंड क्या काम करती है, वो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट चलाती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, थायराइड फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय पित्त, वात पित्त कफ, ये 3 दोष हमारे शरीर में। और आयुर्वेद क्या मानता है कि जो पित्त पित्त जो है, जो भी बॉडी में सर्कुलेशन, जो भी बॉडी में सिक्रीशन का काम हो, पित्त के है। तो जो थायराइड ग्लैंड है, उसके जो भी फंक्शन है वो पित्त पित्त से रेगुलेट होता है। देखो आज हजारों साल पहले उन्होंने कितनी सटीक बात बताई, इन हाइपोथायरिज्म और हाइपरथायरिज्म दोनों में उन्होंने एक ही कारण बताया, एग्रीवेटेड कफ एंड मेद धातु ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शन ऑफ पित्त व्हिच कुड लीड टू हाइपोथायरिज्म और हाइपरथायरिज्म। बस उन्होंने एक बताया कि पित्त पित्त का काम है थायराइड के सिक्रीशन होना। जब कफ धातु या मेद धातु शरीर में ज्यादा बढ़ जाती है और उसके रस्तों में रुकावट डाल देती है, तो उसके सिक्रेशन कम हो जाते हैं और हाइपोथायरिज्म हो जाता है। बस ये इलाज ठीक कारण बताया उन्होंने। एलोपैथी वाले तो कुछ बता ही नहीं रहे, उसने काम छोड़ दिया तो बस खुश हो गए, बाहर से दे दो, चुप चुप पड़े रहो, चुप पड़े रहो बस। बहुत सटीक बताया आचार्य चरक ने कि जब पित्त धातु के रास्ते में कफ धातु और मेद धातु ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है तो उसके सिक्रीशन कम हो जाते हैं और बीमारी हाइपोथायरिज्म हो जाती है। तो इसका हो जाती है तो इसका इलाज क्या है, आयुर्वेद में इसका इलाज ही बताया गया है। और ये तो है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। मैं आपको मॉडर्न के दृष्टिकोण से भी कि असली जो कारण है वो ये मानने, चाहे इसको ही मॉडर्नाइज रूप में माने, तो सीधी सी बात है, थायराइड अपने काम क्यों कम कर देती है, क्योंकि थायराइड की जो ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है। सूजन क्यों आ जाती है, इसी को और एलिब्रेट करें तो जो कफ धातु और मेद धातु उसमें ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, तो उसमें स्वेलिंग आती जाती है, सूजन आती जाती है, जिससे उस काम छोड़ देती है। और यही है आज मेन रीजन थायराइड के काम ना करने का, कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। हम उस इन्फ्लामेशन को दूर करने के बजाय उसके जो काम थे हम बाहर से करने शुरू कर दिए। तो इन्फ्लामेशन इज द मेजर कोज फॉर दिस हाइपोथायरिज्म या हाइपरथायरिज्म। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से माने तो कफ और मेद धातु ज्यादा बढ़ जाने से ऐसा होता है। अब इसका इलाज क्या है, आचार्य चरक ने बताया है। क्या बताया उन्होंने, एक औषधि बताई काचनार। काचनार एक वृक्ष है, काचनार।
और एक होता है गुगलू, काचनार, और एक होता है गुगलू। अब ये गुगलू गोंद जैसा होता है, गोंद ही बोलते हैं इसको, अलग अलग वृक्ष का गोंद होता है गुगलू। तो उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बताया आचार्य चरक ने बहुत बढ़िया, जिसका नाम है काचनार गुगुल। गुगुल मतलब क्या कि जो काचनार है इसकी छाल को लेके और इसका काढ़ा तैयार करते हैं, इसके फूलों का भी इस्तेमाल करते हैं, इसका काढ़ा तैयार करते हैं, फिर उस काढ़े में ये गोंद डालते हैं गुगलू, और उस दोनों मिलकर बनता है काचनार गुगुल। उन्होंने आचार्य चरक ने क्या बताया, काचनार गुगुल वर्क्स बाई बैलेंसिंग कफ एंड रिड्यूसिंग मेद धातु। काचनार गुगुल का एक ही काम है, जो शरीर में कफ धातु बढ़ गई है और मेद धातु बढ़ गई है उसको कम करती है। यही उसके रास्ते में रुकावट डाल रही थी, जिस वजह से उसके क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो खत्म हो जाता है और थायराइड अपने फंक्शन नॉर्मल करने लग जाती है। काचनार गुगुल रामबाण औषधि है थायराइड को ठीक करने की। ये बाहर से थायराइड नहीं दे रहे हम, थायराइड को ठीक कर रहे हैं। तो काचनार गुगुल, काचनार के काढ़े में गुगुल को मिला के काचनार गुगुल बनता है, उसको लिया जाता है तो वो हमारे शरीर में जो बढ़ी हुई कफ धातु है या बढ़ी हुई मेद धातु उसको कम कर देता है। और जैसे उसको कम करता है तो जो ऑब्स्ट्रक्शन थी थायराइड के रास्ते में, वो ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो जाती है, उसको लेखन उसको स्क्रैपिंग कर देती है, जिससे थायराइड अपने काम नॉर्मल करने लग जाती है। दैट्स इट, ये है इलाज। ये इलाज क्या हुआ, साला वो काम नहीं कर रहा तो बाहर से दे दो, जुगाड़ है वो, इलाज नहीं है। तो ये उन्होंने बताया। उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करता है, अश्वगंधा थायराइड के सिक्रीशन बढ़ाने में, वो तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन खोलेंगे, और जब थायराइड काम नहीं कर रही तो ये अश्वगंधा उसके सिक्रीशन को प्रॉपर कराने में उसकी हेल्प करता है अश्वगंधा। इसके अलावा धनिया, धनिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। धनिया इस बीमारी की मैं बोलूं ना ड्रग ऑफ चॉइस है धनिया। काचनार गुगुल और धनिया इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। धनिया तो इतना शानदार काम करता है थायराइड के लिए। आप एक सिंपल थायराइड का कोई पेशेंट हो ना, हरा धनिया, सर्दियों में अगर हरा धनिया की पत्तियां मिल जाए, उसकी चटनी बना के 1 चम्मच चटनी बनाओ पीस के ऐसे ही, और 1 गिलास पानी में घोल के पी जाओ। 15 दिन करके देख लेना, थायराइड की रिपोर्ट दोबारा करा लेना, 15 दिन के अंदर ही फर्क दिख जाएगा। या फिर ताजा धनिया नहीं है तो सूखा धनिया, जो धनिया के बीज है, रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के छोड़ दो, और सुबह उस पानी को उबाल के और पी लेना छान के, और 1 महीने के अंदर अब दोबारा जांच करा लेना थायराइड की। अगर रिपोर्ट नॉर्मल ना आए तो मेरे को बताना। धनिया बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस है थायराइड के लिए। तो धनिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, काचनार गुगुल है, अश्वगंधा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद धनिया जैसे मैंने बता दिया। आयुर्वेदा सजेस्ट दैट कोरिएंडर सीड्स हेल्प ए पर्सन मैनेज देयर थायराइड कंडीशन। कोरिएंडर लीव्स एंड सीड्स आर बेनिफिशियल इन मैनेजिंग बोथ हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। करते हैं बस 1 गिलास पानी में रात को में मेटालिक ना हो, और उसको सुबह उबाल के छान के पी लेना। चमत्कार देखना थायराइड में। उसके बाद एक चीज और, एक थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। अब थायराइड कौन से हार्मोन बनाती है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, T3 T4 बनाती है। अब मैं कोई भी चीज अगर मैं बनाना चाहूं तो उसको बनाने के लिए मुझे कोई रॉ मटेरियल चाहिएगा ना। जैसे मान लो कोई महिला है, उसको बोलना जाए कि आपको रोटी बनानी, चपाती बनानी, तो आपको क्या रॉ मटेरियल चाहिए चपाती बनाने के लिए? सीधी सी बात है, आटा चाहिएगा, पानी चाहिएगा, नमक डालते थोड़ा सा नमक भी चाहिएगा, वो सारे रॉ मटेरियल चाहिएगा। अगर मैं आपको बोलूं, किसी भी महिला को बोलूं कि रोटी बनाओ, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल है आटा, नमक, पानी, वो नहीं दूंगा, बोलूंगा रोटी बनाओ, पॉसिबल है कि बना दोगी? नहीं बना पा रही, तो इसका मतलब आप में कोई खराबी है, आपका इलाज करना पड़ेगा, आप में डिफेक्ट आ गया है कुछ। यही थायराइड के साथ हो रहा है, समझना। जो एक बार एक बात बता रहा हूं, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, तभी तो बनाएगी। कई बार इसके कम काम करने की कंडीशन ये भी है कि इसका जो रॉ मटेरियल है वही नहीं आ रहा प्रॉपर, तो बनाएगी कैसे? थायराइड तो ठीक है, वो सब काम ठीक है। अब कोई महिला है, उसको हम आटा नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बोलेंगे रोटी बनाओ, जो नहीं बना रही तो उसको इलाज कराएंगे, डॉक्टर के पास ले जाओ, जी पागल होगी, रोटी नहीं बना पा रही है। क्यों? क्योंकि जी ये रोटी बनाना चाहिए, इसको बना ही नहीं रही है। अरे ये नहीं पता, इसको आटा ही नहीं मिल रहा, रोटी बनाएगी कैसे? थायराइड को काम करने के लिए मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स को ही वो पकड़ के थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। अब वो कई बार एक कंडीशन, एक तो मैंने बताया इन्फ्लामेशन, दूसरा कि मिनरल्स की कमी। आज हमारे देश में ज्यादातर लोगों को थायराइड क्यों समस्या है? क्योंकि मिनरल्स की कमी हमारे खाने में, और मिनरल्स पूरा करने के लिए सीधा है हमारे खाने में। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो विद्वान थे, जो वैद्य थे, उन्होंने क्या बताया था कि आप अपने खाने में मिनरल्स को पूरा करने का एक ही सोर्स होता था, वो था नमक, चट्टानी नमक, पहाड़ी नमक।
नमक स्वाद के लिए नहीं होता था। नमक पहाड़ है, चट्टान है, उसको पीसते थे और अपने खाने में डाल देते थे ताकि मिनरल्स पूरे हो जाए। आज हम क्या कर रहे हैं, नमक के नाम पे सफेद नमक खा रहे हैं, जो फैक्ट्री में बनता है, केमिकल वाला नमक है, ब्लीच करके बनाया गया है, आपके रगों में जहर घोल रहे हैं। मिनरल्स नहीं, एक आयोडीन के नाम पे आपको पागल बनाया जा रहा है। सफेद नमक खा रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, सब मिनरल्स खत्म हो गए। साला मिनरल्स ही शरीर में नहीं होंगे, थायराइड काम कैसे करेगी? थायराइड बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन उसको थायरोक्सिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए साला वही नहीं मिल रहा, तो बनाएगी कैसे? कोई महिला को आटा नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे और बोलेगे रोटी बना, तो बनाएगी कैसे? फिर महिला का इलाज कर रहे हो कि रोटी नहीं बना पा रही, थायराइड का इलाज कर रहे हो कि थायराइड नहीं बना पा रही, बनाएगी कैसे? मिनरल्स तो नहीं मिल रहे हैं। आज हमारे भारत में बहुत बड़ी समस्या है, मिनरल्स की कमी है हमारे खाने में। सफेद नमक खिलाया जा रहा, आरओ का पानी पी रहे हो साला, पहले घड़े का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, मिनरल से भरपूर होता था, सेंधा नमक खाते थे। आज साला नमक कौन सा खा रहे हो? सफेद नमक खा रहे हो। क्या कहां से मिनरल्स पूरे होंगे? तो मिनरल्स मिनरल्स चाहिए इसको पूरा करने के लिए। तो मिनरल्स पूरा करने के लिए वैसे तो हमारा जो रॉक साल्ट है, वो चट्टानी नमक, उसमें सारे 84 तरह के मिनरल्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा एक और भी मिनरल पूरा करने का दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है, वर्ल्ड्स मोस्ट पोटेंट सोर्स ऑफ आयोडीन, नेचुरल आयोडीन का एक सबसे बड़ा सोर्स है। आयोडीन चाहिए इसको, बाद सारे मिनरल्स चाहिए। तो एक समुद्री काई, जिसको बोलते हैं कैल्प, एक समुद्र के अंदर पाई जाने वाली काई है, दुनिया की सबसे ज्यादा आयोडीन उसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। तो ये है कैल्प। तो अब कुछ चीजें हो गई जो इसको काम कराने के लिए चाहिए। एक तो हो गया काचनार, गुगुल, वो चाहिए, धनिया चाहिए, अश्वगंधा चाहिए, और मिनरल्स पूरा करने के लिए ये जो भी समुद्री काई, ये हाईएस्ट सोर्स है विटामिन। हमें नेचुरल आयोडीन चाहिए, हमें बनाया लैब में बनाया आयोडीन नहीं चाहिए जो नमक में डाल के आपको दिया जा रहा है। हमें नेचुरल आयोडीन चाहिए, वो इसमें पाया जाता है। तो ये सारी चीजें अगर दी जाए तो आपके थायराइड के जो ऑब्सेक्शन है वो हट जाएंगे, आपके थायराइड में जो सूजन है वो दूर हो जाएगी, और मिनरल्स भी पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों, अब ये सारी चीजें कैसे पूरी करोगे? कहां से काचनार लाओगे, कहां से गुलगुल लाओगे, कहां से अश्वगंधा लाओगे, कैसे धनिया को बालोगे? ये सब काम एज इट इज जैसे मैंने बताया हम अपनी फैक्ट्री में करते हैं। धनिया को भिगो के रखते हैं, पूरी रात भीगता है, सुबह उसको उबालते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, कैल्प को हम उसमें मिलाते हैं, काचनार को उबालते हैं, फिर उसमें गुगुल को मिलाते हैं, और इन सबको मिला के एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमने तैयार किया है, जिसका नाम है थायरोलैक्स जूस। बस अब ये सारी प्रोसेस आपको घर पे करने की जरूरत नहीं है। 30 ml सुबह, 30 ml शाम को गर्म पानी में डाल के पी लेना, और 6 हफ्ते बाद दोबारा जांच करा देना। रिपोर्ट है तो, रिपोर्ट नहीं है तो जो भी उसने लक्षण बताए थे, 6 हफ्ते बाद दोबारा उसके लक्षण पूछ लेना। कब्ज कैसी रखती है, भूख कैसी रखती है, वजन कम हुआ है नहीं हुआ, ठंड कैसी, गर्मी, जो भी आप लक्षण पूछना चाहो 6 हफ्ते बाद दोबारा पूछ लेना। 30 ml सुबह, 30 ml शाम को गर्म पानी में डाल के लेना, खाने से 40 मिनट पहले या 40 मिनट बाद। इसको लेने के तुरंत बाद एकदम खाना नहीं खाना है। सुबह सुबह खाली पेट लो, रात को खाने से 30-40 मिनट पहले, 30-40 मिनट बाद। और साथ में जैसे मैंने बताया था, इन्फ्लामेशन इसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। तो इन्फ्लामेशन वैसे इससे भी दूर होगी, लेकिन साथ में कुरकुमिन ऐड कर दोगे तो इन्फ्लामेशन जल्दी दूर होगी, थायराइड फटाफट ठीक हो जाएगी। तो रोजाना की 1 या 2 गोली कुरकुमिन और थायरोलैक्स जूस, बस ये 2 प्रोडक्ट दे दीजिए, देखना आपकी थायराइड कैसे ठीक होगी। तो दोस्तों, ये है इलाज करने का तरीका, ये है इलाज करने का तरीका। इस तरीके से अगर थायराइड को ठीक करना चाहोगे तो आपकी थायराइड 100% ठीक हो जाएगी। नहीं तो वही जुगाड़ करते रहोगे कि थायराइड काम नहीं कर रही तो साला बाहर से थायरोक्सिन दे दिया। ये इलाज है क्या? जुगाड़ है। ग्राहक बना रहे हैं आपको जिंदगी भर थायराइड की। जब तक थायराइड का पेशेंट थायराइड की गोली खाता रहेगा, उसकी थायराइड कभी ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका काम था थायरोक्सिन बनाना, बाहर से दे रहे हो तो क्यों बनाएगी? तो थायरोलैक्स जूस और कुरकुमिन ये दोनों ऐड कर दो, और साथ में क्या करना है, जो भी थायराइड का पेशेंट है 1 गिलास पानी, 1 चम्मच अपना रोक साल्ट घोलो और उसको पिला दो। मिनरल्स, क्या पता मिनरल्स ही पूरे ना हो रहे हो, चला आप थायराइड को ठीक करने में पड़े हो, पता चला मिनरल्स ही नहीं। बनाए कैसे हो बेचारी? वो तो ठीक है कि बना दूंगी थायरोक्सिन, लेकिन उसको मिनरल जो उसको रॉ मटेरियल तो दो, बनाए कैसे? तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच रोक साल्ट ऐड करना है और रोजाना पीना। आप सब भी पीना शुरू कर दो। मिनरल्स पूरे, नमक खाली स्वाद के लिए नहीं है, मिनरल्स पूरा करने का एक सोर्स है। चट्टानों को हमने पहाड़ों को पिसवाया है, वही तो है नमक, और क्या है? मिनरल्स है उसमें। तो आपका जो रॉक साल्ट है वो, उसमें किसी तरह का कोई केमिकल या कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं है, वो एक चट्टान है, पीस रखा है। तो रोजाना कोशिश करें आपके बच्चों को, आप सभी लोग वैसे ही खाने में सवाल कर रहे हैं, 1 चम्मच उसको पानी में घोल के पी ले, मिनरल्स पूरे हो जाएंगे। इतने मिनरल्स किसी डॉक्टर से पास पूरे करने जाएंगे ना, वो आयोडीन अलग देगा, कैल्शियम अलग देगा, फलाना मिनरल अलग देगा, हजारों तरह की गोलियां दे देगा, 1 चम्मच से सारे मिनरल्स पूरे दिन के पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डायबिटीज को, थायराइड को मैनेज कर सकते हैं। थायराइड के जो भी फंक्शन है उनको नॉर्मल कर
कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, बस आपको कुरकुमिन, थायरोलेक्स जूस और अपना रोक्साल, ये चीजें बस उसको देनी है और आप पाएंगे, देखना उसकी थायराइड कैसे नॉर्मल होने लग जाएगी। समझ में आई बात है? अगर समझ में आई है तो प्लीज, समझ में आई? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको चीजें समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट होगा तो हम जब भी मिलेंगे तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज के बाद से जो भी पेशेंट आएगा उससे 5 सवाल पूछने हैं। कौन से? भूख कैसी लगती है, कब्ज है या नहीं है, ठंड लगती है, सर्दी लगती है, वजन तो नहीं बढ़ रहा, नींद कैसी आती है, स्किन कैसी है, ये 4-5 सवाल पूछने हैं और उसको क्लियर कर लेना है कि कहीं जिस बीमारी का आप इलाज कर रहे हो कहीं वो बीमारी ही ना हो, इसको थायराइड हो, क्योंकि हर 10 में से एक को है और 1/3 लोग ऐसे जिनको है लेकिन पता ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, अगर आज आपने बातें ध्यान से सुनी, तो मुझे नहीं लगता आज आपसे बढ़िया थायराइड के बारे में और थायराइड का इलाज कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल भी कर पाएगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करता हूं आपको भी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। हमें थायराइड के 10 में से एक पेशेंट है और बहुत सारे लोग हैं जो आप इलाज करते आ रहे थे आज तक, कब्ज का, किसी का हेयर का, किसी का हार्ट का। आज के बाद से जब सवाल पूछोगे तो पता चलेगा अरे बहुत सारे लोग तो थायराइड के पेशेंट थे। तुम उसको हृदय मां के साय पिला रहे थे, पता चला वो थायराइड का पेशेंट था। तुम उसको गाइनोफिट पिला रहे थे, पता चला वो थायराइड की पेशेंट थी। तुम उसका वजन कम करने के लिए लेखन दे रहे थे, पता चला वो तो थायराइड की पेशेंट थी। केवल 5 सवाल पूछे, कोई रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। 5-6 सवाल जो मैंने बताए उस टेबल के अनुसार पूछ लेना और पता चल जाएगा आपको कितने लोग। अरे यार, क्यों कब्ज ठीक नहीं हो रही थी? क्योंकि थायराइड थी, हाइपोथायराइडिज्म था। वजन कम नहीं हो रहा, खूब लेखनी पिला रहे, डिटॉक्स नहीं हो रहा, अरे पता चला जिसकी तो थायराइड ही काम नहीं कर रही थी। तो दोस्तों, ये 5-6 सवाल पूछ के आप किसी को भी आपका दूर कर सकते हो। पहले कोई भी पेशेंट आए, पहले थायराइड का जो डाउट है उसको क्लियर करो। अगर ये सारे लक्षण नहीं बताता है तो फिर उस बीमारी के अनुसार उसका इलाज करो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आगे से आप ऐसा ही करेंगे। आपकी बातों से, आपके व्यवहार से झलकना चाहिए कि यू आर ए वेलनेस एक्सपर्ट। ऐसा नहीं क्या कब्ज ले पकड़, पूछो क्या क्या है, क्या वजन कैसा, भूख कैसी, प्यास कैसी, बाल कैसे, स्किन कैसी, पूछना है। कागज पे लिखो, उसका नाम बता, हाँ भाई ये समझो, उसको भी लगेगा कुछ पूछा है। बिल्कुल ऐसे मत बनो बिल्कुल अनाड़ियों की तरह, बस ये दे दिया ना, उसे 4